हेलो ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूटी। तो बेसिकली ये क्लास वन शॉट क्लास होने वाली है। ठीक है, इसमें मैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये पूरी एक वन शॉट क्लास होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार देखो, मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन अपनी पुरानी वीडियो में देखा है, तो इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगा और फिर मैं अपने क्वेश्चंस पे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं यार कंटिन्यूटी होती क्या है। तो कंटिन्यूटी क्या होती है, हम कब कहेंगे कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है। तो देखो, बहुत सीधी सीधी बात है कि अगर मैं उस फंक्शन का अगर मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, और उस फंक्शन का ग्राफ मैं बिना पेन उठाए बना सकता हूँ, तो मैं कहूँगा फंक्शन कंटिन्यूस है, वरना फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। सिंपल सीधी बात है। ठीक है, कोई फंक्शन आपको दे रखा है, उसका ग्राफ बनाओ। अगर आप बिना पेन उठाए बना सकते हो तो कंटिन्यूस, नहीं बना सकते तो कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, बट यार एग्जाम में हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है ना। कि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में फंक्शन दे रखा है और आप उसका ग्राफ बना, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो हम कैसे करेंगे, है ना, हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, हाउ टू सॉल्व। है ना, कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है ना। तो देखो भाई, क्वेश्चन हमारा कैसा आएगा। क्वेश्चन में क्या होगा, हमें कोई फंक्शन दे रखा होगा, कुछ भी हो सकता है ये फंक्शन। ठीक है ना, एक फंक्शन दे रखा होगा और बोला होगा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू कोई भी पॉइंट दे रखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ठीक है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, देखो, कभी भी ये कंटिन्यूस वाले क्वेश्चन होते हैं तो उन क्वेश्चन में हमें तीन चीज़ निकालनी होती है। कितनी चीज़ निकालनी होती है, तीन चीज़ निकालनी होती है ना। पहली चीज़ निकालते हैं हम एफ ए। एफ ए का क्या मतलब है, एफ ए का मतलब है कि क्वेश्चन में आप एक्स की जगह ए पुट कर दो। ठीक है, और जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे एफ ए। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं, एफ ए निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, पुट एक्स इक्वल टू ए, एक्स के लिए ए पुट करो, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका होगा एफ ए। ठीक है, दूसरी चीज़ निकालते हैं हम एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, एल एच एल बोल तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, और तीसरी चीज़ निकालते हैं आर एच एल। आर एच एल मतलब राइट हैंड लिमिट। ठीक है, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें निकालते हैं। अगर ये तीनों चीज़ें सेम आती है ना, मतलब इक्वल आती है, तो मैं कहूँगा फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर नहीं आती तो कहूँगा फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो, एल एच एल मैंने लिख तो दिया कि भाई एल एच एल निकालेंगे, आर एच एल निकालेंगे, है ना। बट एल एच एल हम निकालेंगे कैसे एक्जैक्टली, है ना। तो एल एच एल निकालने का बहुत सिंपल तरीका होता है। कैसे निकालते हैं हम एल एच एल, कैसे निकालते हैं एल एच एल, कैसे निकालते हैं एल एच एल। निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फंक्शन में एक्स की वैल्यू की आपको पुट करनी होती है, ए माइनस एच पुट करनी होती है। जो भी फंक्शन होगा ना, एफ एक्स, जो एफ एक्स होगा ऊपर, जो भी क्वेश्चन में होगा वहाँ पे एक्स के लिए क्या पुट करो, ए माइनस एच पुट करो, है ना। और फिर इस वाली लिमिट को सॉल्व कर दो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, है ना। इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, इस वाले में एक्स की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, ए प्लस एच पुट कर देंगे और फिर इसे सॉल्व कर दो। लिमिट को सॉल्व करो, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, मतलब एक्स की जगह क्या पुट कर दो आप, ए प्लस एच पुट कर दो, है ना, और इस लिमिट को सॉल्व कर दो, है ना। जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, एक्स ए माइनस एच क्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे ए प्लस एच क्यू पुट कर रहा हूँ, है ना। ये सब चीज़ें मैंने अपनी डिटेल्ड वीडियो में बहुत ढंग से समझा रखी है। ठीक है, तो अगर आपका टाइम है तो आप वो वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि हम ये निकाल क्यों रहे हैं, है ना। और ये तीनों चीज़ें इक्वल क्यों लाते हैं, है ना। अगर इक्वल आती है तो कंटिन्यूस है, होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी डिटेल वीडियो में समझा रखी है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चंस पे आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके, ध्यान देते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना, मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है वो उठा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये दिल्ली 2011 में पूछा गया था, ऑल इंडिया में भी आया वो क्वेश्चन, ये 2010 में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, जो कि बराबर है 3ax प्लस बी 11 एंड 5ax माइनस 2b। यह है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1, इफ़ x इज़ इक्वल टू 1, इफ़ x इज़ लेस देन 1। ठीक है, बोला गया है कि दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन हमें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन है और बोला गया है कि भाई ये फंक्शन ना कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू ए पे, तो मुझे निकालना नहीं है कंटिन्यूस है या नहीं है, इन्होंने बोल दिया कि फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए, और हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे जो ये ए और बी है इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ठीक है, चलो भाई कैसे करेंगे, ठीक है, देखो भाई सिंपल सीधी बात, फंक्शन कंटिन्यूस है नहीं है कैसे पता चलता है, जब तीन चीज़ सेम आती है, एफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों चीज़ सेम, तो मैं कहूँ फंक्शन कंटिन्यूस है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कंटिन्यूस ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूँगा उन तीनों को मैं क्या ले सकता हूँ, इक्वल ले सकता हूँ, है ना, इनको बस मुझे एक बार तीनों की वैल्यू निकालनी है, उनको इक्वल रखना है और उन्हें बस सॉल्व करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फर्स्ट चीज़ हम जो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एफ ए। एफ ए मतलब कि जिस भी पॉइंट, ए क्या है, ए वो पॉइंट होता है जिसपे मुझे पता लगाना था फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि ये फंक्शन है भैया एक्स इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूस है, तो इस वाले क्वेश्चन में ए जो है हमारा वो क्या है, 1 है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा F1। F1 का क्या मतलब, F1 मतलब x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो, है ना। अब भाई देखो पहले तो ये फंक्शन समझने की बात है यार, ये फंक्शन है क्या, है ना, बहुत से बच्चे फंक्शन देख के डर जाते हैं कि यार ये तो 3 दे रखा है, ये है तो है क्या चीज़, है ना। देखो भाई ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ही कह रहा है कि ना इस फंक्शन के 3 रूप है, इस फंक्शन कितने रूप है, 3, ये कह रहा है कि भैया अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, अगर x की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, तो fx ऐसे बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा, 3ax प्लस b की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है बेसिकली, फंक्शन एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, आप देखो फंक्शन को आप एक इनपुट दो या आपको एक आउटपुट देगा, सिंपल, एक इनपुट दो या आपको आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो मेरे पास इनपुट आएगा, इनपुट मतलब x की वैल्यू, ये कह रहा है अगर मेरे पास जो इनपुट आएगा ना, अगर वो इट इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 1, अगर इनपुट 1 से बड़ा आएगा तो मेरे जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 3ax प्लस b आएगा, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भैया अगर इनपुट मेरा 1 आया, अगर x के लिए 1 आई, अगर इनपुट 1 आया, x के लिए 1 आई, तो मैं आउटपुट क्या दूंगा, मैं आउटपुट दूंगा 11, ठीक है। और क्या कह रहा है ये, और ये कह रहा है कि अगर इनपुट की वैल्यू 1 से छोटी आई, जो इनपुट x इज लेस देन 1 से छोटी आई, तो क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 5ax माइनस b, ये आउटपुट आएगा, ये कहना चाह रहा है, सिंपल, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये आउटपुट दे रहा है डिपेंडिंग ऑन द इनपुट, है ना, अगर इनपुट ऐसा होगा तो मैं ऐसा आउटपुट दूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा, सिंपल, बहुत सिंपल बात है, ठीक है। ओके आगे बात करते हैं, तो ये क्या है, हमें पहले निकालना F1। F1 मतलब देखो F1 मतलब मैंने इनपुट क्या दे रहा हूँ, x के लिए क्या दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ, x के लिए क्या दे रहा हूँ, 1 दे रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ भाई आउटपुट क्या है, तो देखो ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे देखो अगर x इक्वल टू 1 है तो आउटपुट क्या आएगा मेरा, 11 होगा, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, सिंपल, FA निकल गया, तो कितना आसान है, FA एक निकल गया, बस अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो और सॉल्व कर दो, सिंपल। दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 1 पे निकालनी है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, आप x की वैल्यू पुट करो a माइनस एच, x के लिए पुट करो a माइनस एच, सिंपल। तो x के लिए a वो पॉइंट है जहाँ पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, तो किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, 1 पे फाइंड आउट करनी है, तो x के लिए क्या पुट करो, 1 माइनस एच, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 माइनस एच, ठीक है। तो भैया x की वैल्यू ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, देखो x की वैल्यू हमें पुट करनी है 1 माइनस एच, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 माइनस एच, मतलब x मतलब इनपुट, मुझे इनपुट जो देना है वो 1 माइनस एच देना है, 1 माइनस एच मतलब वो वैल्यू देनी है जो कि 1 से कम होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा वो वैल्यू डालते हैं जो कि उस पॉइंट से कम होती है, राइट हैंड लिमिट में डालते हैं जो उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ दिख भी होगा 1 माइनस एच मतलब 1 में से कुछ छोटी सी वैल्यू माइनस करनी है, ठीक है, तो 1 माइनस एच इनपुट देना है ना। तो मेरा जो आउटपुट होगा वो आउटपुट कैसा होगा, है ना, देखो अगर आप देखो इस वाले में देखो, अगर देखो ध्यान देने की बात है, ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि x की वैल्यू मुझे 1 माइनस एच पुट करनी है, मतलब इनपुट जो होगा वो 1 से छोटा होगा, अगर इनपुट 1 से छोटा होगा तो इन तीन में से कौन सा वाला फंक्शन काम करेगा, पहला वाला काम करेगा, है ना, कि नो सॉरी पहला कह रहा हूँ, थर्ड वाला काम करेगा, कि x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो फंक्शन किसकी तरह बिहेव करेगा, 5ax माइनस b की तरह बिहेव करेगा, समझा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। मैं कह रहा हूँ x की वैल्यू 1 माइनस एच पुट करो, ठीक है। देखो दोबारा दिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट में करना क्या होता है, x की वैल्यू मैंने a माइनस एच पुट करी, ठीक है, बट भाई यहाँ पे तो 3 वैल्यू है, fx की वैल्यू ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, तो भाई 1 माइनस हम एच पुट करें तो करे कहाँ, 1 माइनस एच हम पुट करें तो करे कहाँ, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा है ना। फंक्शन क्या कह रहा है, फंक्शन कह रहा है ये वाला क्या कह रहा है, अगर 3ax प्लस b तभी आप पुट करोगे जब इनपुट जो होगा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, 11 तब आएगा जब x की वैल्यू 1 होगी, और
5ax माइनस बी कब पुट करोगे, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी। समझ आ रहा है, तो ऐसे बिहेव करेगा, है ना। तो अब मुझे LHL निकाला, LHL मतलब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 से कम पुट करनी है, 1 माइनस h पुट करनी है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 माइनस h। तो कहाँ पुट करूंगा, जहां पर x की वैल्यू 1 से क्या होगी, छोटी होगी। 1 से छोटी कौन सा वाला फंक्शन में भाई, इसमें है नहीं है 5x माइनस बी में, माइनस 2b में था ना, तो मुझे कहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, है ना। ओके, तो यहाँ पुट करते हैं लिमिट s टेंड्स टू 0 5a, x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस h माइनस 2b। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू 0 डालने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती यहाँ पे, तो h की वैल्यू आप डायरेक्ट 0 डाल दो, तो वैल्यू क्या आएगी 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b, 1 माइनस 0 1 ही होता है, तो क्या आएगा आंसर 5a माइनस 2b। तो ये निकल गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तीसरा निकालते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। देखो राइट हैंड लिमिट मतलब x के लिए क्या डालनी पड़ेगी आपको, a प्लस एच डालनी पड़ेगी, यहाँ लिखा था मैंने a प्लस एच डालो। ठीक है, मतलब यहाँ पे a प्लस एच, a क्या है हमारा 1 है, a क्या है हमारा 1 है, तो x के लिए क्या डालनी पड़ेगी 1 प्लस एच डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जो इनपुट है वो क्या है 1 से बड़ा है, इनपुट क्या है 1 से बड़ा है, तो मेरा एफ एक्स जो होगा, एफ एक्स क्या होगा भैया, अगर इनपुट 1 से बड़ा होगा तो एफ एक्स क्या होगा 3ax प्लस बी होगा, तो हमें कहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी, इधर डालनी पड़ेगी वैल्यू। समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। क्या करना, क्या था मैंने, कैसे सॉल्व करना, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस एच, लिमिट s टेंस टू 0 1 प्लस एच पुट करना है, 1 प्लस एच कहाँ पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट करना पड़ेगा 3ax प्लस बी में, है ना, मतलब x की जगह क्या पुट कर दो 1 प्लस एच 3ax प्लस बी। अब देखो h की वैल्यू 0 डालने में कोई दिक्कत पैदा नहीं हो सकती, तो h की वैल्यू डायरेक्ट 0 डाल दो यहाँ पे, है ना। h की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या आएगा 3a 1 प्लस 0 प्लस बी, तो ये आएगा 3a प्लस बी। ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, और क्या निकाल लिया हमने एफ ए भी निकाल दिया, है ना। अभी क्वेश्चन में क्या रहा है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, फंक्शन क्या है कंटिन्यूस, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है, तीनों की वैल्यू क्या कर दो, इक्वल पुट कर दो, है ना। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, तो इसका मतलब क्या, तीनों की वैल्यू पुट कर दो, सेम पुट कर दो, है ना, मतलब F1 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 1 एट एक्स इक्वल टू 1। ओके, F1 कितना था 11 था मेरा, LHL कितना निकाला मैंने 5a माइनस 2b, और RHL कितना निकाला मैंने 3a प्लस बी। बस आपको इसे सॉल्व करना है, दो इक्वेशन एक साथ उठा लो, मान लो मैंने ये दो उठाई 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, और ये दो भी उठा ली 3a प्लस बी इक्वल टू 11। बस इसे सॉल्व करना है ना। आपने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा होगा कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे वाली को मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि ये 2b है, ये भी 2 बन जाएगा, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्या आएगा 5a माइनस 2b इक्वल टू 11, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 6a प्लस 2b इक्वल टू 22, है ना। सिंपल ऐड करना पड़ेगा, इन्हें कट गया, है ना, और 5 और 6 11, ठीक है, और ये क्या आएगा 33, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 बाई 11, 3 आ गई। ठीक है, ए 3 आ गया आपका, ए 3 आ गया। बी भी आप आसानी से निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, है ना, इक्वेशन 1 2 मान लो, जो भी किसी भी में पुट कर लो, 5a ये नीचे वाले पुट कर लेता हूँ, 3a प्लस बी इक्वल टू 11, है ना, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 2 में पुट कर दी मैंने, है ना, किसी में पुट कर सकते हो आप, 3 प्लस बी इक्वल टू 11, तो क्या आएगा 11 में से 9 गया, 9 2 11। ठीक है, तो हमने क्या करी ए और बी की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आई होप ये समझ आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसी है कि एफ एक्स आपको दे रखा है 5ax प्लस बी 21, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, ये 2 ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि फाइंड, सेम क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, इस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है भाई, देखो सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह, है ना, बस एक छोटा सा अंतर है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है, ये दिल्ली 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है,
ओके, ये क्वेश्चन है फंक्शन। देखो इसका भी देखो 3 बिहेवियर है। ये क्या कह रहा है, ये बिहेवियर क्या कह रहा है, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि भाई अगर तुम मुझे इनपुट दोगे ना, 2 से छोटा इनपुट दोगे तो मैं हमेशा 5 आउटपुट दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर मैं 2 से छोटा इनपुट दोगे तो मैं 5 आउटपुट दूंगा। ये कह रहा है अगर इनपुट 2 और 10 के बीच में हुआ तो मैं ax प्लस बी दूंगा। ठीक है, ओके। और ये कह रहा है अगर 10 से ज़्यादा मुझे इनपुट दोगे तो आउटपुट हमेशा 21 आएगा। ठीक है, तो ये इसका बिहेवियर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। सिंपल। देखो भाई पुराने वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में बस अंतर इतना था कि पुराने वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट दे रखा था कि भैया ये फंक्शन क्या है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कोई पॉइंट नहीं था कोई बात नहीं। आप यहाँ पे देखो बहुत सारे पॉइंट है, 2 भी है 10 भी, आप कोई सा भी पॉइंट उठा लो, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं ना। 10 उठा लेता हूँ, 10 पे आई गेस ज़्यादा सही का बात बन सकती है, 2 पे भी बात बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, कोई से भी आप पॉइंट उठा लो, किसी भी पॉइंट से निकल जाएंगे। पहले 2 से निकालते हैं, ठीक है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। 2 भी या 10 भी तो किसी पे भी निकालते हैं ना, तो ओके। तो लेट चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, पहले 2 पे चेक करते हैं कि भैया 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है। देखो ये इन्होंने बस ये कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, मतलब हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, मैं 2 और 10 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो वही हमारे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की तरह काम कर रहे हैं, है ना, कि 2 और 10 पे फंक्शन का बिहेवियर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो वही मेरे क्रिटिकल पॉइंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 और 10 ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं फंक्शन कंटिन्यूटी 2 पे निकालूंगा और फिर 10 पे निकालूंगा। सिंपल, जल्दी जल्दी करते थोड़ा। मैं 2 पे निकालूँ, किस पे निकालूँ, एक्स इक्वल टू 2 पे निकालूँ पहले, फिर 10 पे निकालूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वही बताया, पहले 3 चीज़ निकालते हैं हम। पहली चीज़ निकालेंगे F2, दूसरी चीज़ निकालेंगे क्या, LHL, तीसरी चीज़ निकालेंगे क्या, RHL, और इन तीनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो पहले F2 निकालते हैं। F2 क्या है भाई, F2 है मतलब जब x की वैल्यू 2 पुट कर दो, जब x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो भाई बताओ जब मैं x की वैल्यू 2 पुट कर रहा हूँ तो कौन सा वाला फंक्शन प्ले में आएगा, तो जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँ तो ये वाला खेल में आएगा, है ना, कि जब x की वैल्यू 2 से छोटी है या 2 के बराबर है तो हमेशा आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। और मैंने इनपुट क्या दिया, 2 दिया, तो आउटपुट क्या आएगा, 5 आएगा। सिंपल हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहता है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहता है कि अगर फंक्शन में जो मुझे वैल्यू डालनी है वो 2 से छोटी डालनी है। क्या डालनी है, 2 से छोटी। देखो अगर 2 से छोटी डालूंगा ना, अगर तुम ध्यान दो 2 से छोटी डालूंगा, समझ आ रहा है मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, LHL मतलब यहाँ पे मुझे x के लिए क्या पुट करनी पड़ती है, 2 माइनस h पुट करनी पड़ती है। मतलब इनपुट जो जाएगा वो 2 से हमेशा क्या आएगा, छोटा होगा, है ना। तो जब इनपुट 2 से छोटा होगा, जब इनपुट 2 से छोटा होगा तो कौन सा वाला फंक्शन खेल में आएगा, ये वाला फंक्शन आएगा फिर खेल में, है ना। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब x के 2 के बराबर होगी, 2 से छोटी की, तो आउटपुट हमेशा 5 होगा, है ना। तो इस वाले केस में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 माइनस h, जब x की 2 से छोटी होगी, है ना, तो क्या आउटपुट आएगा, 5 आउटपुट आएगा। तो देखो यहाँ पे तो x आ ही नहीं रहा, मैं 2 माइनस h कहाँ पुट करूँ, कहीं भी पुट नहीं कर सकता, तो सिंपल 5 आएगा। ठीक है, RHL देखते हैं। RHL क्या कहता है कि x की वैल्यू आपको क्या डालनी पड़ेगी, 2 प्लस h डालनी पड़ेगी, और फिर आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 F2 प्लस h को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब भाई, मतलब कहने का मतलब ये कि आपको x की जो वैल्यू डालनी है वो 2 से बड़ी डालनी है। x के लिए क्या डालनी है, 2 से बड़ी डालनी है। देखो जब मुझे x के लिए 2 से बड़ी डालनी है तो कौन सा वाला फंक्शन खेल में आएगा, ये वाला फंक्शन खेल में आएगा, है ना भाई। देखो ये क्या कह रहा है, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो वैल्यू क्या होगी, ax प्लस बी होगी, करेक्ट। तो जब मैं वैल्यू 2 प्लस h डालूंगा, मतलब 2 से जस्ट थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डालूंगा, है ना, तो मेरा कौन सा फंक्शन खेल में आएगा, ax प्लस बी आएगा। कौन सा आएगा, ax प्लस बी। तो कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 ax प्लस बी, तो x की जगह क्या पुट करते हैं हम लोग, 2 प्लस h, x की जगह पुट करते हैं 2 प्लस h ax प्लस बी। सिंपल। देखो h के लिए 0 डालने में कोई दिक्कत पैदा हो नहीं सकती, 0 डाल दो तो आएगा 2a प्लस बी। सिंपल भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दी, राइट हैंड निकाल दी, F2 भी निकाल दिया। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फंक्शन कंटिन्यूस है तो F2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। F2 कितना है मेरा, 5 इक्वल टू 2a प्लस बी। देखो भाई यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई, 2a प्लस बी इक्वल टू 5। ठीक है भाई, सेम कहानी जो मैंने यहाँ पे करी है x इक्वल टू 2 के लिए, सेम कहानी करनी है x इक्वल टू 10 के लिए, है ना। लेट चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 के लिए करनी है, सेम वही कहानी है ना। फर्स्ट F10 मतलब जब x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी आपको, 10 पुट करनी पड़ेगी। देखो x के लिए 10 पुट करेंगे, कौन सा फंक्शन खेल में आएगा, लास्ट वाला फंक्शन खेल में आएगा, है ना। तो लास्ट वाला फंक्शन कह रहा है कि अगर x की वैल्यू
10 से बड़ी होगी या 10 के बराबर होगी तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा 21 आएगा। तो F10 में आउटपुट क्या आएगा 21, सिंपल। फिर क्या निकालेंगे LHL निकालेंगे, LHL ऑफ Fx एट x इक्वल टू 10। ठीक है, LHL के लिए क्या पुट करते हैं x के लिए, फिर a माइनस एच पुट करते हैं। a माइनस एच मतलब 10 माइनस एच पुट करनी पड़ेगी, है ना। और कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस एच। तो कहाँ पुट करेंगे, वहाँ पुट करेंगे जहाँ पे x की वैल्यू 10 से क्या होगी, छोटी होगी। x की वैल्यू 10 से छोटी होगी। देखो x की वैल्यू 10 से जस्ट छोटी कहाँ पर है, यहाँ पर है। देखो इस वाले फंक्शन देखो ax प्लस बी में, देखो x की वैल्यू क्या 10 से क्या जस्ट छोटी है, तो मैं यहाँ पुट करूँगा, है ना। तो x की जगह क्या पुट करूँगा 10 माइनस एच प्लस बी। देखो h के लिए 0 डालने से कोई दिक्कत पैदा नहीं हो सकती, तो क्या आएगा ये 10a 0 डाल देना 10a प्लस बी सी। देखो RHL की वैसे जरूरत है नहीं देखो इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि RHL में क्या होगा, देखो RHL क्या है कि जब x की वैल्यू क्या होगी 10 से बड़ी होगी, x की वैल्यू क्या होगी जब 10 से क्या होगी बड़ी होगी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 10 प्लस एच पुट करनी पड़ेगी, लिमिट। अब देखो 10 प्लस एच, एक्स की वैल्यू जब 10 से बड़ी होगी, जब एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी होगी तो आउटपुट हमेशा क्या आ रहा है 21 ही आ रहा है। तो इस वाले केस में डायरेक्ट आउटपुट क्या आएगा 21। एक्स की वैल्यू तो है नहीं, तो आउटपुट कहाँ करोगे, कहीं पुट नहीं कर सकते, 21, है ना। ये फंक्शन भी कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 10 पे, तो कहने का क्या मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA मतलब F10। LHL कितना है 20, LHL आया मेरा 10a प्लस बी, RHL 21 और F10 भी मेरा रखा है 21, है ना। तो लिख लेते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 21 और इक्वल टू 21, है ना। तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान दो, ए और बी की एक इक्वेशन बन गई, ए और बी की दूसरी इक्वेशन बन गई। बस इन दोनों इक्वेशन का करना है, सॉल्व करना है ना, हमारा आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो क्या बनी दोनों इक्वेशन, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, 2a प्लस बी इक्वल टू 5, और अगली इक्वेशन क्या है 10a प्लस बी इक्वल टू 21। इन दो को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे b भी ऑलरेडी है, तो जस्ट आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। b से b माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 10a माइनस का 8a, ये जाएगा तो कितना आएगा 16 5 21 माइनस का 16, है ना। a की वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। a की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, b की निकाल लो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो 2a प्लस बी इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू क्या आ गई 1, 2 भाई आ गया, a 2 5 1, ठीक है, हो गया सोल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन है fx दे रखा है आपको लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x इज लेस देन इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। ओके, ये कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा fx इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 पर अगर मैं चाहता हूँ फंक्शन कंटिन्यूस हो तो मुझे लैम्डा की क्या वैल्यू डालनी पड़ेगी, सिंपल। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे भी किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। जैसे ऊपर क्वेश्चन ए और बी की निकालते हैं, यहाँ पे लैम्डा की निकालनी है, ठीक है। बट क्वेश्चन में कहता है कि फंक्शन क्या है, अगर 0 पे कंटिन्यूस होगा तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो वही कहानी है कि भैया 0 पे कंटिन्यूस, फिर 3 चीज़ें F0 LHL RHL, 3 चीज़ निकाल दो, बात बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो पहले F0 निकालते भाई, F0 मतलब जब x की वैल्यू क्या हो 0 हो, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। देखो 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 इस ये देखो दोबारा देखो, ये फंक्शन के भी दो रूप है ना, इस फंक्शन के भी दो रूप है। पहला रूप क्या है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होगी या बराबर होगी तो फंक्शन ये वाला रूप लेगा, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये वाला रूप लेगा, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। F0 मतलब मुझे x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 0 पुट करनी पड़ेगी भाई। x की वैल्यू 0 कहाँ पुट करूंगा भाई, जहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो फंक्शन ये वाला रूप लेगा, क्या लेगा रूप लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 0, तो x के लिए तो 0 डालनी पड़ेगी 2 ऑफ 0, है ना। तो क्या आएगा ये 0 आएगा, 0 माइनस 0 0 आएगा, ठीक है भाई, पहली चीज़ तो खत्म। LHL निकालें क्या, या LHL निकाल लेते हैं, LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 0, तो x के लिए क्या डालनी पड़ेगी 0 माइनस एच, बताया था मैंने तुम्हें, ठीक है। फिर वही लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच मतलब माइनस एच, है ना, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो पुट करना है, देखो कहाँ क्या पुट करना है,
एक्स की वैल्यू माइनस एच पुट करनी है ना, एक्स जीरो माइनस एच क्या होता है, माइनस एच होता है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है, माइनस एच पुट करनी है ना। बट वहाँ पर जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होगी, छोटी होगी, तो जीरो से छोटी कहाँ पर है, यहीं पर है, येलो वाला जो मैंने बना रखा है ना, तो यहीं डायरेक्ट पुट कर दो, लैम्डा माइनस एच का स्क्वायर, एक्स की जगह बस माइनस एच पुट करा मैंने और कुछ नहीं करा, है ना, माइनस एच पुट करा। बट ऊपर वाले फंक्शन में क्यों पुट करा, क्योंकि यहाँ पे क्या करें, एक्स के लिए जब जीरो से छोटी होगी तो ये वाला फंक्शन खेल में आएगा, है ना। और मुझे वैल्यू क्या डालनी है, एक्स वैल्यू माइनस एच डालनी है, मतलब एक्स वैल्यू जीरो से जस्ट छोटी डालनी है, जीरो माइनस एच बोला मैंने, है ना, जीरो से जस्ट छोटी डालनी है ना। तो कौन सा वाला फंक्शन प्ले में आएगा, ये येलो वाला फंक्शन प्ले में आएगा, है ना। तो मैंने येलो वाले में डाला, ठीक है। देखो लैम्डा के लिए जीरो, एच के लिए जीरो डालने से कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, तब भी मैं देखो जीरो डालूंगा तो फिर वही बात बनेगी, जीरो माइनस जीरो ही आएगा, ये भी तो जीरो आएगा, है ना। एल एच एल में कोई दिक्कत नहीं। आर एच एल निकालेंगे अगर हम एफ एक्स का एट एक्स इक्वल टू जीरो, आर एच एल निकालेंगे अगर हम, आर एच एल क्या कह रहा है, आर एच एल में एक्स के लिए क्या पुट करनी है, जीरो प्लस एच पुट करनी है, ठीक है। तो कैसे पुट करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी पुट करनी है, जीरो से बड़ी। अगर मैं एक्स वैल्यू जीरो से बड़ी पुट करूँगा तो कौन सा फंक्शन प्ले में आएगा, ये ग्रीन वाला, है ना। तो क्या आएगी वैल्यू, आएगी 4x प्लस वन, लिमिट बस कुछ नहीं है, 4x प्लस वन है, यहाँ पे बस x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच मतलब h पुट करनी है, 4h प्लस वन, ठीक है। h के लिए जीरो डालने से कोई दिक्कत वाली होगी बात नहीं, ठीक है, जीरो डाल दो तो क्या आएगी वैल्यू, डायरेक्ट वन आएगी, है ना। देखो ये कह रहा है फंक्शन अगर जीरो पे कंटिन्यूस है तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो भाई अगर तुम देखो एफ जीरो भी जीरो आ रहा है, एल एच एल भी जीरो आ रहा है, बट आर एच एल क्या आ रहा है, वन आ रहा है ना। देखो कहने का मतलब ये है कि आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो, आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो, है ना। देखो क्या मेरा एफ जीरो लैम्डा पे डिपेंडेंट है क्या, इधर देखो एफ जीरो लैम्डा पे डिपेंडेंट है क्या, मैं पेन दूसरा यूज़ करता हूँ, ठीक है। देखो एफ जीरो पे एफ जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है, एल एच एल की वैल्यू भी क्या आ रही है, जीरो की आ रही है ना। मतलब आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रख लो, एल एच एल जीरो ही आएगा, ठीक है। आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रख लो, एफ जीरो जीरो ही आएगा, है ना। और आर एच एल क्या आएगा, आर एच एल की वैल्यू वन आ रही है ना। मतलब आप लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रखो, आपका एफ जीरो जीरो ही आएगा और आपका आर एच एल वन है ना। अब देखो एफ जीरो तो जीरो है और आर एच एल आपका वन है ना। मैंने क्या कहा था, कंटिन्यूस तभी होगा जब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, जब ये दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, है ना। बट ये सेम आ रही है क्या, नहीं आ रही, है ना। और क्या दूसरा क्वेश्चन है कि आप लैम्डा की वैल्यू चेंज करके क्या वैल्यू सेम ला सकते हो, नहीं ला सकता, है ना। क्यों नहीं ला सकता, देखो एफ जीरो है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, मतलब एफ जीरो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। मतलब लैम्डा की वैल्यू अगर आपने चेंज करी तो एफ जीरो चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। एल एच एल की वैल्यू भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है ना। तो लैम्डा की वैल्यू चेंज करने से एल एच एल चेंज होगा क्या, नहीं होगा, है ना। तो क्या कहने का मतलब, क्या कहने का मतलब ये कि आप लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख लो, एफ जीरो जीरो ही रहेगा, लैम्डा की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, एल एच एल जीरो ही रहेगा, है ना। और आर एच एल आपका वन आ रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रख लो, ये जीरो और वन जो है वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कभी भी कंटिन्यूस नहीं हो सकता एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, चाहे आप लैम्डा के लिए कुछ भी रख लो, ठीक है भाई। समझ आई बात, नहीं आई। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि लैम्डा की क्या वैल्यू रखे कि फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। तो हमने क्या किया, हमने एल एच एल आर एच एल और एफ जीरो निकाला, एफ जीरो जीरो आ रहा था, एल एच एल भी जीरो आ रहा था, एफ जीरो जो है लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, एल एच एल भी लैम्डा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो लैम्डा की आप वैल्यू कुछ भी रख लो, एल एच एल और एफ जीरो जीरो ही आएंगे, है ना। और आर एच एल क्या आएगा, वन ही आएगा। तो ये कभी सेम हो ही नहीं सकते चाहे लैम्डा की कुछ भी वैल्यू रख लो, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, एफ जीरो इज नॉट इक्वल टू, अब एफ जीरो की जगह एल एच एल भी सकते हो, इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, है ना। So function is discontinuous at x equal to 0 for all value of lambda। क्या आप लैम्डा कोई वैल्यू रख ही नहीं सकते ऐसी कि फंक्शन क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू ए एक्स प्लस बी 3x माइनस टू। ये कह रहा है एक्स इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू टू, टू लेस देन एक्स लेस देन 5। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। सेम वही है कि फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस। सेम कि भाई फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो ए और बी की वैल्यू निकालो। देखो सेम वही क्वेश्चन है
तो इस वाले फंक्शन के भी 3 बिहेवियर है कि अगर एक्स वैल्यू 2 से छोटी होगी बराबर होगी तो ये रूप लेगा, 2 और 5 के बराबर होगी तो ये रूप लेगा, 5 से बड़ी होगी तो ये रूप लेगा। ठीक है, अब बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो ए और बी की क्या वैल्यू होगी, है ना। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा जो पॉइंट जो इंटरेस्ट है होंगे ना, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होंगे वो 2 पॉइंट हैं, 2 और 5, क्योंकि इधर ही फंक्शन के अगर अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, 5 पे कंटिन्यूटी निकालेंगे, LHL RHL FA निकालेंगे और वहाँ से कुछ इक्वेशन बन जाएगी, जैसे हम पुराने क्वेश्चन बनाते आ रहे हैं ना, इक्वेशन बन जाएगी, उसे फिर सॉल्व कर देंगे, ए और बी की वैल्यू ईजिली निकल जाएगी। ठीक है, जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कंटिन्यूटी एट, चलो 2 पे चेक करते हैं ना। ओके, लेट चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। ठीक है, F2 निकालेंगे। F2 मतलब आप x के लिए 2 पुट कर रहे हो, ध्यान दो भाई, अगर आप x के लिए 2 पुट कर रहे हो, अगर आप x के लिए क्या पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, तो कौन सा फंक्शन खेल में आ रहा है, ये वाला फंक्शन खेल में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है ना, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, सॉरी पेन से थोड़ा सा हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, जब x के लिए आप 2 पुट कर रहे हो, है ना, जब x के लिए 2 पुट कर रहे हो तो कौन सा फंक्शन खेल में आ रहा है, ये वाला, है ना। ये क्या कह रहा है कि जब x वैल्यू 2 से छोटी होगी या बराबर होगी तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा। ठीक है, तो F2 में जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हमेशा x प्लस 2। पहली चीज़ निकाल दी हमने। दूसरी चीज़ निकालते हैं हम, LHL निकाल लो। LHL क्या कहते हैं, LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। LHL मतलब लिमिट, LHL का मतलब होता है कि x की वैल्यू की आपको 2 से छोटी डालनी है, और क्या डालनी है, 2 माइनस एच डालनी है। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, एक्स की जगह डालना है 2 माइनस एच, ध्यान दो, x की जगह डालना है 2 माइनस एच, एक्स की जगह डालना है 2 माइनस एच। कहाँ डाले, कौन सा लीड में डाले, ऊपर वाले में डाले, बीच वाले में डाले, लास्ट वाले में डाले, कहाँ वाले में डाले, एक्स के लिए 2 माइनस एच। तो कैसे डालेंगे, ऐसा पता चलेगा कि इनपुट क्या है, एक्स के लिए क्या है 2 माइनस एच, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, तो आउट क्या आएगा, कौन सा फंक्शन खेल में आएगा, एक्स प्लस 2 वाला फंक्शन खेल में आने वाला भाई। तो एक्स प्लस 2 वाले में डालना है, एक्स की वैल्यू डालनी है, एक्स की वैल्यू डालनी है 2 माइनस एच, तो ये एक्स की वैल्यू होगी, ये होगी एक्स प्लस 2, लिमिट एच टेंड्स टू 0। देखो एच के लिए 0 डालने में कोई दिक्कत वाली बात पैदा हो नहीं सकती। ठीक है, मैंने कुछ गलत कर किया, एक्स प्लस 2, ओके मैंने यहाँ पे गलती कर दी, F2 में एक्स प्लस 2 डाला है, तो F2 क्या कहता है, F2 कहता है एक्स की वैल्यू 2 डालो, एक्स के लिए क्या डालो 2, तो एक्स के लिए 2 डालनी पड़ेगी यहाँ पे, तो क्या आएगा आउटपुट 4 आएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे एच मैंने 0 डाला तो क्या आएगा मेरा, एच 0 जाएगा तो 2 माइनस 0 प्लस 2, 4 आ गया। ठीक है, RHL निकालते हैं, RHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 2। ठीक है, x के लिए क्या डालनी पड़ेगी, 2 प्लस एच, मतलब वो फंक्शन लेना है जहाँ पे x के लिए 2 से बड़ी है, जस्ट बड़ी है ना, x के लिए 2 से कहाँ बड़ी है भाई, यहाँ बड़ी है, नहीं बड़ी है, जस्ट बड़ी है। ठीक है, मतलब 2.1 2.2 समथिंग लाइक दैट, है ना, यहाँ बड़ी है, ax प्लस बी पे बड़ी है, तो कौन सा वाला फंक्शन खेल पाएगा, ax प्लस बी वाला फंक्शन खेल पाएगा। ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f2 प्लस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ax प्लस बी, x की जगह डालेंगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच प्लस बी, एच के लिए 0 डालने में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 2a प्लस बी आंसर आ गया मेरा। ठीक है भाई, तो यहाँ बन गया F2 इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, F2 था मेरा 4, RHL भी था 4, RHL था मेरा 2a प्लस बी, तो बेसिकली एक इक्वेशन मिल गई 2a प्लस बी इक्वल टू 4 वाली। ठीक है, ओके, अब 2 के लिए तो हो गई, दूसरी हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है 5 के लिए, 5 के लिए चलते जल्दी से, लेट्स चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5 के लिए करते हैं। ठीक है, फिर वही F5 मतलब x के लिए 5 डाल दो, x के लिए 5 डालोगे तो कौन सा वाला फंक्शन खेल में आएगा, ये वाला नीचे वाला लास्ट वाला 3x माइनस 2, है ना, क्योंकि ये क्या कह रहा है, जब x के लिए 5 से बड़ी होगी, ये इक्वल टू का साइन है, x के लिए जब 5 से बड़ी होगी या बराबर होगी तो आउटपुट क्या आएगा, 3x माइनस 2 आएगा, है ना, तो क्या आएगा 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो x की जगह क्या डालना पड़ेगा, 5 डालना पड़ेगा, तो 5 से 15 में से 2 गया 13 आ गया। ठीक है, LHL निकालना पड़ेगा, LHL ऑफ fx एट x इक्वल टू 5। ठीक है, क्या डालना पड़ता है भाई, x के लिए 5 माइनस एच डालनी पड़ेगी, और वो वैल्यू डालनी पड़ेगी जो 5 से छोटी होगी, जस्ट छोटी होगी, 5 से जस्ट छोटी, 5 से जस्ट छोटी कौन सी वैल्यू है भाई, ये वैल्यू है 5 से जस्ट, सॉरी ओके, ये वैल्यू है 5 से जस्ट छोटी, देखो x के लिए जस्ट 5 से जस्ट छोटी है, देखो तो क्या वैल्यू आएगा, ax प्लस बी आएगा खेल में, है ना, ax प्लस बी। ठीक है, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f5 माइनस एच, लिमिट s टेंड्स टू 0
x की जगह 5 माइनस एच डालना, और कहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ ए एक्स प्लस बी वाले में डालना पड़ेगा। ए एक्स की जगह डालना पड़ेगा 5 माइनस एच प्लस बी, सिंपल। एच के लिए 0 डाल दो, कोई दिक्कत वाली पैदा नहीं हो सकती, 5a प्लस बी। देखो अगर तुम खुद देखो तो एक इक्वेशन यहीं से पैदा हो जाएगी, हमें आर एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, कि एफ ए और एल एच एल है ना, और आर एच एल भी आता है, आर एच एल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इक्वेशन यहीं से बन जाएगी है ना, कि क्या बनेगी, फंक्शन इज, ये बोल रखा है फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5, तो एफ ए जो होगा मतलब F5 होगा वो बराबर किसके होगा, एल एच एल के बराबर होगा। तो F5 कितना है, 13 है, और एल एच एल कितना है, 5a प्लस बी है। क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, बस दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा है ना। मैं दोनों इक्वेशन लिख देता हूँ है ना, बहुत आसान है ये। 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ऐसी इक्वेशन नंबर 1 है, और दूसरी है 5a प्लस बी इक्वल टू 13। ठीक है, अगली इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं है ना, ये तो आता होगा आई होप। बी से बी कट गया, 2 माइनस 5 माइनस 3a, 4 में से 13 गया, क्या बचेगा, 9 बचेगा है ना, माइनस का 9, ए की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ए की वैल्यू 3 आ गई, बी निकाल लो है ना, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 पे पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ए 3 आ गया, 3 प्लस बी इक्वल टू 4, तो बी कितना आएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, ए निकल गया, बी निकल गया, खेल खत्म इसका। ठीक है, आगे करते हैं, क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हो गया गेस। ठीक है, 5 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एफ एक्स दे रखा है हमें 1 माइनस कॉस 4x बाय 8x स्क्वायर इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k if x is equal to 0. Okay, find value of k, find value of k if function is continuous at x equal to 0. ठीक है, दो क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन में एफ एक्स दे दिया। ठीक है, ये क्या, देखो ये इसके पास भी वही बिहेवियर वाला है कि भाई तुम एक्स के लिए 0 डालोगे तो आउटपुट क्या आएगा, के आएगा, और अगर एक्स के लिए 0 नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 4x बाई 8x स्क्वायर, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, अब मुझे के की वैल्यू निकालनी, मुझे क्या निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान दो भाई, कभी भी ये बात बहुत ध्यान से रखना, कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसके लिए ये लिमिट के ये दो फॉर्मूले हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, कुछ लिमिट के फॉर्मूले बता रहा हूँ और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना। ठीक है, ये आगे भी बहुत मदद करेगा। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर में और पिछले कुछ चैप्टर हैं वहाँ पे बहुत मदद करने वाले हैं ये कुछ फॉर्मूले है ना, ये बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन से फॉर्मूले बताने वाला मैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, पहले तो ये वाला फॉर्मूला देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, साइन एक्स बाई एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, देखो भाई, देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो इस फॉर्मूले को ना ऐसे मत पढ़ना कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है, ऐसे नहीं पढ़ना भाई। इसे कैसे पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे, इसे ऐसे पढ़ोगे, इसे पढ़ोगे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग, समथिंग बाय समथिंग हमेशा क्या होता है, 1 होता है। समझो, साइन समथिंग बाय समथिंग, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, साइन समथिंग बाय समथिंग, ये क्या होता है, 1 होता है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 8x बाय 8x, ये इसकी वैल्यू क्या होगी है ना, तो कुछ नहीं, ये देखो हमेशा ऐसा देखा करो कि साइन ऑफ समथिंग, ये समथिंग है, मुझे नहीं पता क्या है, जो चीज़ ऊपर है वो चीज़ नीचे भी होनी चाहिए, साइन समथिंग बाय समथिंग, अगर समथिंग बाय समथिंग है ना, सेम होगा, साइन समथिंग बाय समथिंग सेम होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, एक लास्ट चीज़ देखें, लिमिट मान लीजिए क्वेश्चन है x टेंड्स टू 0 साइन 4x बाय x, इसकी वैल्यू पूछी गई, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो इसे ऐसे पढ़ना है, इसे ऐसे पढ़ना है, ऊपर क्या है 4x है, नीचे भी 4x होना चाहिए, ऊपर 4x है नीचे भी क्या होना चाहिए, 4x होना चाहिए, साइन समथिंग बाय समथिंग सेम, समथिंग बाय समथिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, 4x है नीचे भी क्या होना चाहिए, 4x होना चाहिए, तो कैसे करेंगे इसे, ऐसे करेंगे लिमिट, सॉरी ये x है, x टेंड्स टू 0 साइन 4x, यहाँ पे x है, 4x होता तो मज़ा आ जाता है इधर है ना, तो इसमें मैंने 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 4 से मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, सेम बनाने के लिए ना, तो 4 मैंने अपनी मर्जी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। देखो अब तुम देखो कि साइन 4x बाई 4x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा है ना, तो आंसर क्या आएगा, 4 इंटू 1, क्या आएगा, 4 इंटू 1 4, बहुत सिंपल है भाई, ये चीज़ अगर समझिए तो बात बन जाएगी। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में भी समझाऊंगा। ठीक है,
तो पहली चीज़ साइन समथिंग बाय समथिंग इक्वल टू 1, ठीक है। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें पहला फॉर्मूला ये है, ये दो फॉर्मूला बहुत जरूरी है। 1 + cos x, 1 + cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2। फिर वही बात, इसे ऐसे नहीं पढ़ना 1 + cos x 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना। इसे कैसे पढ़ना भाई, इसे ऐसे पढ़ना है, इसे ऐसे पढ़ना है 1 प्लस, एक सेकेंड, ओके, इसे पढ़ना है 1 + cos ऑफ समथिंग, 1 + cos ऑफ समथिंग इक्वल टू 2 cos स्क्वायर समथिंग बाई 2, मतलब एंगल हाफ हो रहा है, ध्यान दो। 1 + cos समथिंग, 1 + cos ऑफ समथिंग, कुछ भी एंगल हो सकता है, cos ऑफ समथिंग क्या होगा 2 cos स्क्वायर समथिंग बाई 2, मतलब जो भी एंगल होगा वहां पे बस हाफ कर दो, सिंपल, ठीक। ध्यान दो, इधर ध्यान दो, 1 + cos समथिंग जो होगा क्या होगा 2 cos स्क्वायर समथिंग बाई 2, सिंपल। वैसे 1 - cos ऑफ समथिंग का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर समथिंग बाई 2, ध्यान दो भाई, ठीक है। समथिंग यहाँ क्या होगा समथिंग बाई 2, एंगल हाफ हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये दो फॉर्मूला भाई बहुत जरूरी है। 1 + cos समथिंग, 1 - cos समथिंग, सिंपल। क्या होगा 1 + cos का 2 cos स्क्वायर समथिंग बाई 2, जो भी एंगल होगा, अगर यहाँ पे 8x होगा यहाँ 4 कर दो, 12 होगा यहाँ पे, है ना, अगर यहाँ 12 होता यहाँ क्या होता 6 हो जाता, है ना, अगर यहाँ पे 18 होगा यहाँ 9 होगा, जो भी होगा, ठीक है, जो एंगल होगा हाफ कर दो, सिंपल, हाफ कर दो, सिंपल। 1 + cos वाले में क्या होगा 2 cos स्क्वायर, 1 - वाले में क्या होगा 2 sin स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है sin 2x का, sin 2x का क्या फॉर्मूला 2 sin x cos x। फिर वही बात, sin 2x नहीं पढ़ना भाई, इसे sin 2x नहीं पढ़ना, इसे क्या पढ़ना है, इसे पढ़ना है sin ऑफ समथिंग 2x, है ना, एंड क्या होगा 2 sin x cos, मतलब यहाँ पे जो एंगल है वो क्या हो जाने हाफ हो जाएंगे, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 8x है तो 4x हो जाएगा, ठीक है, समझ आ रही बात। क्वेश्चन करेंगे एक, ये 3-4 फॉर्मूले बहुत जरूरी फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत मदद करेंगे, है ना, ये दो फॉर्मूले तो भाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1 + cos x, 1 - cos x, एक sin 2x का भी जरूरी है, और लिमिट वाले क्वेश्चन में sin x वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन था fx, क्वेश्चन था हमारा 1 - cos 4x, 1 - cos 4x by 8x square, by 8x square if x is not equal to 0 and if x equal to 0, okay। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। कैसे करेंगे बहुत जल्दी देखते हैं ना, बहुत आसान है ना, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, ये मैंने बताया कैसे करते हैं। हम 3 चीज़ निकलते हैं, F0 LHL RH, मतलब FA LHL RHL तीनों चीज़ निकालते हैं ना। अब ध्यान जल्दी देखते हैं ना, पहले F0 निकालते हैं। F0 मतलब जब x के लिए आप 0 पुट कर दो, है ना, जब x के लिए क्या पुट करो 0। देखो x के लिए अगर जब मैं 0 पुट करूँगा, है ना, अगर मैं x के लिए 0 पुट करूँगा तो कौन सा फंक्शन खेल में आएगा, ये वाला फंक्शन खेल में आएगा, नहीं आएगा, है ना, कि जब x के लिए जब 0 है तो डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, की हो जाएगी, सिंपल। LHL निकालते भाई, LHL ऑफ fx एट x = 0। भाई क्या बताया था मैंने, x के लिए क्या पुट करते हैं 0 - h, मतलब x के लिए क्या पुट करेंगे -h पुट करनी पड़ेगी, है ना। और कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 - h, 0 - h माइनस डाल दो, मतलब कहने मतलब ये। तो x की जगह क्या डालना पड़ेगा, x की जगह डालना पड़ेगा -h डालना पड़ेगा ना। और कहाँ डालेंगे, जब x वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी मतलब 0 नहीं है, कुछ भी है, 0 से छोटी है, तो कौन सा फंक्शन खेल में आएगा, ऊपर वाला, है ना। ध्यान देते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस क्या है cos 4, देखो x की जगह डालना है मुझे -h, x की जगह क्या डालना है मुझे -h अपॉन 8x स्क्वायर है, x की जगह डालना है मुझे -h, ठीक है। ये बात समझ आ रही होगी आई होप, ठीक है। जल्दी देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो cos 4 ऑफ ये है cos -4h बन जाएगा ना, थोड़ा जल्दी देखो, cos -4h बन जाएगा, और देखो -h का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। देखो भाई ये फॉर्मूला होता है cos का, कि cos ऑफ -थीटा, अगर cos के एंगल में माइनस है तो प्लस, मतलब cos थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और साइन में होता अगर ये सेम चीज़ तो होता है -sin थीटा, मतलब माइनस में बाहर आ जाता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बहुत जरूरी है, ठीक है, ये याद रख लेना। cos ऑफ -थीटा इक्वल टू cos थीटा, और साइन में होता है साइन में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो cos ऑफ -4h क्या होता है, cos 4h के बराबर ही होता है, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 4h 8h स्क्वायर। देखो भाई हमेशा ध्यान दो भाई, जब भी क्वेश्चन आए ना ये cos साइन वाले, है ना, हमेशा देखा करो ये दो फॉर्मूले बन रहे हैं नहीं बन रहे।
मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये दो फॉर्मूले बन ही जाते हैं। कौन से वाले? ये वाले 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स एंड 1 प्लस कॉस एक्स, ये दो फॉर्मूले भाई बन जाते हैं, है ना। आँख खोल के एकदम ध्यान से लगा के देखना भाई, जब भी क्वेश्चन है देख लेना 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स ये बन रहा है नहीं बन रहा। कहीं ना कहीं बन जाए तो डायरेक्ट डाल देना वैल्यू, ठीक है, बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर तुम देखो यहाँ पे तो बन रहा है यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स, कॉस ऑफ समथिंग, है ना, 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग। तो माइनस वाले में क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन स्क्वायर, देखो याद रखो 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग में क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर, फिर एंगल का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। देखो एक्स है तो यहाँ पे क्या होता है? एंगल आधा हो जाता है, ठीक है। तो एंगल 2h है ना, तो क्या 2 साइन स्क्वायर एंगल 4h है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2h हो जाएगा, ठीक है, 8h स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान देते भाई, अब मैंने तो दूसरी चीज़ क्या बताई थी? ये वाली चीज़ बताई थी, साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है। साइन एक्स बाय एक्स क्या होता है? 1 होता है ना, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। 8x है तो यहाँ भी 8x होना चाहिए, 4x है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? 4x होना चाहिए। वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। देखो साइन 2h है, क्या यहाँ पे साइन 2h है, तो नीचे भी हमें क्या बनाना पड़ेगा? 2h बनाना पड़ेगा ना। ध्यान से दिखते, जल्दी ध्यान से दिखते एक बार। तो 2 और 8 है, इसे अलग कर दो। 2 वैसे काट भी सकते, इसे काट देंगे वैसे से, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना। अब देखो इसे सॉल्व करते, ध्यान दो। साइन स्क्वायर 2h, साइन स्क्वायर मतलब वही साइन इंटू साइन, है ना, साइन 2h, अलग अलग लिख रहा हूँ मैं इसे, थोड़ा सही हो जाएगा, ठीक है। और देखो नीचे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर का मैंने एच एक इधर लिख दिया, एक एच इधर लिख दिया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि भैया अगर यहाँ पे अगर 2h है ना भाई, तो यहाँ भी 2h आना चाहिए, तो ये 1 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, अगर यहाँ पे 2h है तो यहाँ भी 2h होना चाहिए, ये 1 हो जाएगा, है ना। कैसे करेंगे भाई? 2h यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा नहीं, अगर मैंने 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो ऊपर भी मुझे 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? 2 से यहाँ पे है, यहाँ पे भी 2 चाहिए, 2 से अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 2 से मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देखो ये साइन 2h बाई 2h, ये 1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा 2/8, ये जो चीज़ है ये बचेगी, 2 बचेगी, ये चीज़ तो 1 हो गई, ये चीज़ तो 1 हो गई, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब बचेगा 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 से 8 पूरा कट गया, क्या आएगा? 1 आएगा। देखो भाई LHL निकाला तो क्या आ गया? 1 आ गया। F0 निकाला तो क्या आ गया? क्या आ गया? मुझे K की वैल्यू निकालनी, तो इन्हीं दो से बात बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? RHL निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। तो क्वेश्चन में क्या देखा कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 दे रखा है इन्होंने, है ना। तो इसका मतलब क्या? F0 जो है वो LHL के बराबर है, F0 K है, LHL 1 है, तो K की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये आपका सोल्यूशन हो गया, खेल खत्म। बहुत आसान है, देखो 3-4 फॉर्मूले बहुत है, बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, है ना। तो जब भी क्वेश्चन कराऊँ हमेशा देखना कि 1 माइनस कॉस एक्स वाली फॉर्म बन रही नहीं बन रही, 1 प्लस कॉस एक्स वाली बन रही नहीं बन रही, साइन एक्स बाय एक्स वाली बन रही है नहीं बन रही। सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाय एक्स स्क्वायर, फिर ए इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल टू 0, और ये आएगा रूट एक्स बाय 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है भाई। यहाँ भी उसके 3 रूप आ गए फंक्शन के। 3 रूप मतलब एक्स जब 0 से छोटा है तो ये खेल कर दो, ठीक है, 0 के बराबर है तो ये हो जाएगा, ठीक है, 0 से बड़ा है तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये आपको एफ एक्स दे रखा है, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, ठीक है। तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? ए की वैल्यू फाइंड आउट। तो सेम वही चीज़ है, 0 पे कंटिन्यूस है, ए की वैल्यू फाइंड आउट। LHL RHL F0 तीनों चीज़ निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले F0 निकालते हैं। F0 कि एक्स के लिए आप 0 पुट कर दो, एक्स के लिए क्या पुट कर दो? 0 पुट कर दो, है ना। देखो ध्यान दो, अगर आप एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, सॉरी, ठीक है, अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप एक्स के लिए 0 पुट करोगे, है ना, तो एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर होगा, नहीं होगा, है ना। तो F0 की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई? ए आ गई, ठीक है। कंफ्यूज मत होना यार, ये ए अलग है, वो है ए अलग है, ठीक है। सेकंड क्या निकालते हैं? LHL निकालते हैं, LHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। LHL कैसे निकालते हैं? एक्स के लिए क्या पुट करनी पड़ेगी? 0 माइनस एच, विच मीन्स माइनस एच पुट करनी पड़ेगी। ये बात तो समझ आ रही होगी।
क्या करते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, मतलब माइनस एच पुट करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब वही बात है भाई, कौन सा वाले फंक्शन में पुट करूँ, कौन सा वाले फंक्शन में पुट करूँ, वहाँ पुट करूँगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से छोटी होगी। ध्यान दो एक्स के लिए जीरो से छोटी है नहीं है इस ऊपर वाले फंक्शन में, तो कहाँ पुट करूँगा, ऊपर वाले फंक्शन में पुट करूँगा, है ना। क्या ये 1 माइनस कॉस 4x है, 4x की जगह आएगा माइनस एच डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर की जगह माइनस एच। सेम पुराना वाला क्वेश्चन बना नहीं बना, ये वाला सेम टू सेम वैसे ही कुछ बन रहा है लगभग, है ना। सेम क्या पहली चीज़ क्या कहते हैं, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये चीज़ मैंने समझाई थी, है ना। तो कॉस ऑफ 4 ऑफ माइनस एच है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये बनेगा 1 माइनस कॉस 4h बनेगा, ठीक है। माइनस ऑफ एच का स्क्वायर करेगा प्लस का एच का स्क्वायर आएगा, ठीक है। देखो भाई दिमाग दोबारा घूमना चाहिए, 1 माइनस कॉस 4x आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस ऑफ समथिंग क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर समथिंग बाय 2, माइनस वाले में साइन बनता है ना, और एंगल क्या हो जाते हैं, हाफ आ जाते हैं, 2 साइन स्क्वायर समथिंग बाय 2, है ना, सिंपल। तो क्या आएगा 2 लिमिट एच टेंस टू जीरो डालते रहना, 2 साइन स्क्वायर समथिंग बाय 2, 4h है तो क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा, है ना, और नीचे क्या आएगा एच स्क्वायर, ठीक है। सेम वही कहानी है भाई, सेम वही कहानी है कि भैया 2h है यहाँ पे, यहाँ भी 2h होता तो मज़ा आ जाता भाई, पर ये स्क्वायर में पहले स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं ना, फिर करते हैं इसका कहानी। लिमिट एच, पहले स्क्वायर को मैं अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है, 2 स्क्वायर को अलग अलग करना मत भूलना यार, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। 2h बाई एच इंटू, देखो स्क्वायर था अलग अलग लिख दिया मैंने, स्क्वायर को साइन 2h बाई एच। अब देखो भाई कहानी, 2h है भाई, नीचे भी 2h हो जाए मज़ा आता, 2h है यार, यहाँ भी 2h होता तो मज़ा आ जाता, है ना। कैसे करेंगे, 2h है, 2 से यहाँ पे लगाएंगे, अगर यहाँ लगाए तो ऊपर भी लगाना पड़ेगा, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाए तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा, है ना। अब क्या हुआ, ये वैल्यू तो हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 1 1, ये वैल्यू 1 हो गई, आउटपुट क्या आएगा आपका 2, ये 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 1, फिर ये वाला 2, फिर 1, क्या आ गया 8 आ गया, है ना। देखो एल एच एल सॉरी F0A है, एल एच एल 8 आ गया, तो ये बताओ मुझे आर एच एल सॉल्व करने की जरूरत है क्या, मुझे ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स इक्वल टू जीरो पे, है ना, तो F0A है, एल एच एल मेरा 8 आ गया, आर एच एल की वैल्यू निकालने की जरूरत है, हाँ जरूरत ही नहीं। ओके तो हमारा जो F0 निकल रहा था वो A निकल रहा है ना, और जो हमारा LHL है वो निकल रहा है 8 निकल रहा है ना, और ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, है ना। तो देखो अगर कंटिन्यूस तो FA मतलब F0 है ना, बेसिकली F0 और LHL दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो अगर फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब क्या कि जो F0 है वो किसके बराबर होगा, LHL के बराबर होगा। F0 कितना आया, A आया, और LHL कितना आया हमारा 8 आया, सिंपल, A की वैल्यू क्या गई 8 आ गई, है ना। तो हमें RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ी सॉरी क्वेश्चन में, है ना, ठीक है, समझाया, ओके डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, fx दे रखा है आपको k cos x अपॉन पाई माइनस 2x if x is not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2, सिंपल, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if फंक्शन इज कंटिन्यूस एट pi by 2, है ना। फाइंड वैल्यू ऑफ k if फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू pi by 2, ठीक है भाई। सेम वही बात है कि एक फंक्शन दे रखा है और ये बोल रखा है कि फंक्शन pi by 2 पे कंटिन्यूस है, तो आपको पता लगाना है k की वैल्यू क्या होगी, पता लगाना है k की वैल्यू क्या होगी। देखो सेम वही बात, FA LHL RHL, ठीक है, तीनों को इक्वल डालो, खेल खत्म करो, है ना। डालते हैं भाई, पहले FA बोलता है f pi by 2, मतलब x की वैल्यू pi by 2 डालनी है ना। देखो अगर x की वैल्यू मुझे pi by 2 डालनी है, अगर x की वैल्यू मुझे pi by 2 डालनी है, तो ये कहानी कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है, नहीं हो रही कहानी, कि अगर x की वैल्यू pi by 2 है तो FA की वैल्यू क्या होगी 3 होगी डायरेक्ट, है ना। तो f pi by 2 क्या होगा 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, पहली चीज़ हो गई, ठीक है। सेकेंड चीज़ क्या है, LHL ऑफ fx एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 पे डालना है, तो कैसे निकालेंगे, लिमिट, फिर वही x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे मुझे, पाई बाई 2 माइनस एच, ए माइनस एच पुट करते हैं ना। तो क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा, पाई बाई 2 माइनस एच डालना पड़ेगा, है ना, ओके।
एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच है ना, तो कहाँ पे डालेंगे जब पाई बाई टू से छोटी है, पाई बाई टू से छोटी मतलब पाई बाई टू नहीं है कुछ और है, मतलब पहले वाला फंक्शन ना के कॉस एक्स वाला है ना, तो क्या आएगा के कॉस एक्स की जगह आएगा पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच अपॉन में फिर क्या है पाई माइनस टू एक्स, पाई माइनस टू एक्स, एक्स की जगह आएगा पाई बाई टू माइनस एच, सिंपल भाई। लिमिट एच टेंस टू जीरो के ये बन रहा है पाई बाई टू क्या होता है 90 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह जगह साइन थीटा मतलब 90 माइनस थीटा जो सेम है ना, पाई बाई टू माइनस एच मतलब 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस एच क्या होगा साइन एच, ठीक है। और इसे मैं सॉल्व करूँ तो क्या आएगा पाई माइनस अंदर जाएगा तो क्या आएगा पाई बाई टू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 2 से 2 कटेगा पाई और ये 2 जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2h, समझ आ रहा नहीं आ रहा, पाई से पाई कटा, सिंपल सॉल्व करो। लिमिट एच टेंस टू जीरो के साइन एच बाई टू एच, अब देखो भाई साइन एच बाई एच क्या होता है 1 होता है सिंपल है ना, तो क्या ये वैल्यू क्या आएगी के बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 1 के बाई टू, ठीक है। ध्यान दो भाई एफ पाई बाई टू 3 निकला, एल एच एल के बाई टू निकला, फंक्शन कंटिन्यूस तो मतलब दोनों क्या होंगे बराबर होंगे है ना, एफ जीरो किसके बराबर होगा एल एच एल के बराबर होगा बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस, सॉरी पाई बाई टू जीरो नहीं है पाई बाई टू है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो एफ पाई बाई टू कितना है मेरा 3, एल एच एल कितना है मेरा के बाई टू, के की वैल्यू क्या आ गई 6, हो गया सॉल्व, कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है एफ एक्स दे रखा है आपको ए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस 1, ठीक है ये पाई बाई टू चलो ठीक है कोई बात नहीं, और यह है 10x माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब, ठीक है। यह इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है भाई जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। आंसर पहला क्या निकालते हैं एफ जीरो निकालते हैं, एफ जीरो निकालो मतलब एक्स की वैल्यू क्या डाल दो जीरो डाल दो है ना, एक्स की वैल्यू जीरो, एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पे डलेगी देखो भाई एक्स की वैल्यू जीरो इधर डलेगी नहीं डलेगी बताओ मुझे है ना, इस वाले में देखो है ना, ये फंक्शन कब अप्लाई होगा जब एक्स की ये वैल्यू कब अप्लाई होगी जब एक्स की वैल्यू जीरो के छोटी होगी जीरो के बराबर हो, तो एफ जीरो क्या होगा यहाँ पे पुट करेंगे डायरेक्ट, मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट कर दो जीरो पुट कर दो, साइन पाई बाई टू जीरो प्लस 1, ए जीरो प्लस 1 क्या होता है 1 होता है, साइन 90 आ गया पाई बाई टू मतलब 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है ना, ए साइन 90 1 हो गया, ए इंटू 1 ए, समझ गए भाई। एल एच एल और आर एच एल देखो इधर थोड़ा ध्यान लगाओ, तो अगर मैं एल एच एल निकालूंगा ना, एल एच एल मतलब वो वैल्यू जहाँ पे जीरो से वैल्यू क्या होगी छोटी होगी, एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होगी छोटी, तो सेम फंक्शन पे आएगा नहीं आएगा है ना, बात नहीं बन पाएगी, इसका भी कुछ ऐसी कुछ आंसर आएगा है ना, तो मैं एल एच एल ही निकाल रहा पहले, पहले मैं आर एच एल निकाल दूंगा, क्यों आर एच एल निकालूंगा ना तो फिर मुझे एल एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आर एच एल क्या है, आर एच एल तो इस वाले फंक्शन में काम करेगा नहीं करेगा, आर एच एल मतलब जब एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होगी बड़ी होगी, मतलब इस वाले फंक्शन की बात होगी है ना। देखो अगर मैं एल एच एल निकालता ना तो एल एच एल भी सेम वही आता, क्योंकि एल एच एल भी देखो ऊपर वाले फंक्शन में काम करेगा है ना, तो वो सेम लगभग कुछ ऐसे ही आता है, तो मैं बात नहीं निकाल पाता, ठीक है। तो मैं पहले आर एच एल निकाल रहा हूँ, ठीक है, एल एच एल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर, ठीक है। क्या करा मैंने आर एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो है ना, आर एच एल के लिए मुझे करना क्या पड़ता है एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी पाई बाई टू माइनस एच पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, पाई बाई टू कह रहा हूँ सॉरी जीरो माइनस एच, सॉरी ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी जीरो माइनस एच पुट करनी पड़ेगी, मतलब एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी माइनस एच पुट करनी पड़ेगी है ना, और कहाँ पे वैल्यू आएगी इस वाले फंक्शन में आएगी, ठीक है। पुट करते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सॉरी आर एच एल है यार, जीरो प्लस एच आएगा सॉरी एफ एच लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो एक्स की जगह पुट करना है एच, एक्स की जगह पुट करना है एच, ठीक है, तो एक्स की एच पुट कर दो, ठीक है, 10h माइनस साइन एच अपॉन एक्स क्यूब है एच क्यूब, ठीक है। इसे सॉल्व करना देखो भाई
हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था साइन एक्स बाय एक्स का कुछ ऐसा पढ़ा था, है ना। यहाँ पे टेन आ रहा है, साइन एच आ रहा है, क्या है पहले टेन थोड़ा उल्टा सा है ना। टेन को पहले खोल देते हैं। टेन कैसे खुलता है, टेन एक्स की वैल्यू क्या होती है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स, है ना। तो सबसे पहले हम टेन एक्स को खोलते हैं, ठीक है। तो टेन एक्स को खोलते हैं सबसे पहले, तो लिमिट एच टेंस टू 0, टेन एक्स को खोलते हैं, टेन की वैल्यू क्या होगी साइन एच, देखो इधर देखो, टेन एच को खोल रहा हूँ मैं, साइन एच बाय कॉस एच है माइनस साइन एच है, नीचे का एच की वैसे रखेंगे हैं। ध्यान दो, अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे तो मैं कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, बस एक एलसीएम दिखाई दे रहा है कि भैया कॉस से एलसीएम ले लो, इसका पहले कलेश दूर करो, साइन एच माइनस कॉस एच साइन एच अपॉन एच क्यू, ठीक है भाई। अब क्या करें भाई आगे, अभी भी साइन एच बाय एच वाली फॉर्म बन नहीं रही है, कुछ ऐसा हो नहीं रहा है जो मेरी बात बन जाए, है ना, नहीं बन रहा है ऐसा कुछ, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो साइन एच और साइन एच देखो दोनों जगह है, साइन एच में कॉमन ले सकता हूँ, साइन एच में क्या कर सकता हूँ कॉमन ले सकता हूँ, अगर साइन एच कॉमन ले लेते तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच क्यूब। अब देखो तो भाई तुम्हारे काम की बात बन गई, काम की बात कैसे बनी, 1 माइनस कॉस एच, ये काम की बात है ही नहीं है ना। तो 1 माइनस कॉस एच बताया तो मैंने क्या है 2 साइन स्क्वायर, है ना, 2 साइन स्क्वायर और फिर एंगल का हाफ कर दो, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच क्या 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो एच बाय 2 एच क्यू। अब देखो भाई यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, देखो ध्यान दो, देखो ये एक साइन एच है, एक इसे एक एच चाहिए होगा, ये साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे 2 एच चाहिए होंगे, तो मतलब कितने एच चाहिए होंगे 3 एच चाहिए होंगे, देखो 3 एच नीचे भी है ना, पूरा एकदम बात बन जाएगी, बस एच को साइन के साथ अलग अलग लिख दो। ध्यान दो मैं क्या लिखने वाला हूँ, लिमिट एच तो मैं अलग लिखूंगा, ये जो ऊपर वाला साइन एच है ये एच के ऊपर 3 बार एच लिखूंगा, बस मैं एक एच मैंने यहाँ लिखा, साइन स्क्वायर है ना 2 इससे एच लिखा, ये क्या है साइन स्क्वायर को खोल दिया मैंने, साइन एच बाय 2 साइन एच बाय 2, ठीक है। 2 एच बचे यहाँ पे तो एक एच यहाँ लिख दिया, एक एच यहाँ लिख दिया। क्या बताया था भाई मैंने क्या बताया था, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पे सेम है, एच एच सेम है, यहाँ पे भी सेम होती है, यहाँ पे एच बाय 2 है तो यहाँ भी एच बाय 2 अगर हो जाता तो मज़ा आ जाता, यहाँ भी एच बाय 2, यहाँ भी अगर एच बाय 2 हो जाता तो मज़ा आ जाता, है ना। नहीं है बना दो भाई, एच बाय 2 है तो मतलब यहाँ पे अपॉन में 2 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में 2 लिखना पड़ेगा, समझ आ रही नहीं आ रहा, एच बाय 2 बनाना है, एच बाय 2 यहाँ लिखना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई भी यहाँ करना पड़ेगा, समझ आई बात। 1 हो गया ये, देखो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 हो गया, ठीक है। तो क्या रही कहानी, लिमिट एच टेंस टू 0, ये 1 हो गया इंटू 2, देखो ये 1 हो गया बट इसके नीचे 2 बचेगा, देखो ये 1 हो गया इसके नीचे 2 बचेगा, तो आया क्या आंसर, चलो लिमिट एच टेंस टू 0 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुका इसका, तो आंसर क्या आएगा 1/2। देखो भाई F0 आया ए, आर एच एल आया मेरा 1/2, है ना, फंक्शन कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या है कि F0 इक्वल टू आर एच एल, F0 क्या है ए है, आर एच एल है मेरा 1/2, तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इसका भी किस्सा खत्म। क्वेश्चन बहुत आसान आसान है ना, क्वेश्चन नंबर 8 था ये। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका ये रहा, एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स। मैं एक नई वो बना देता हूँ, एक्चुअली मुझे इसमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। क्वेश्चन नंबर दोबारा लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एफ एक्स क्या है मेरा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन में 3 कॉस स्क्वायर एक्स, कह रहा है इफ़ एक्स इज लेस देन π/2, ओके π/2, और p है अगर x इज बराबर ऑफ π/2, और ये है q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन π/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये एफ एक्स आपको दे रखा है, इसके भी 3 फंक्शन ऐसे ऐसे दे रखे हैं, इसमें भी आपको पता लगाना है पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर फंक्शन क्या कंटिन्यूस एट π/2। मैं लिख लेता हूँ ना, फाइंड, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस
एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। अगर पाई बाई टू पर फंक्शन कंटिन्यूस है तो प्योर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो सेम वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है इसमें भी। ठीक है भैया, ये देखो ये वाली पार्ट देखो, ये क्या कह रहा है कि पाई बाई टू से छोटा है, तो ये कहानी है। ठीक है, मतलब ये पाई बाई टू के LHL में काम करेगी। समझ आ रहा है ना यार? ठीक है, ये देखो पाई बाई टू से बड़ा है तो मतलब ये RHL में काम करेगी। ठीक है भाई, ये पाई बाई टू के बराबर है तो ये FA में काम करेगी। सिंपल, तीनों की वैल्यू डाल दो, कहानी ख़त्म कर दो, सिंपल है। पहला पार्ट हम क्या निकालते हैं, एफ ऑफ पाई बाई टू निकाल देंगे। एफ ऑफ पाई बाई टू मतलब ये एक्स के लिए पाई बाई टू के बराबर होगी, तो क्या वैल्यू है, डायरेक्ट पी, कहानी खत्म। सेकेंड LHL निकालते हैं, LHL ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है भाई, तो क्या होगी कहानी इसकी, इसमें मुझे एक्स के लिए क्या पुट करनी पड़ेगी, पाई बाई टू माइनस एच पुट करनी पड़ेगी। समझ रहे हो ना यार कैसी कहानी है? तो कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की जगह पुट करेंगे पाई बाई टू माइनस एच पुट करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। देखो LHL है, LHL मतलब जहाँ पे एक्स के लिए पाई बाई टू से छोटी होगी। एक्स के लिए पाई बाई टू से छोटी कहाँ पर है भाई, ऊपर वाले में ना, ग्रीन वाला जो मैंने बना रखा है ना। तो अब मुझे एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, पाई बाई टू माइनस एच पुट करना पड़ेगा, है ना। तो करते हैं 1 माइनस साइन क्यूब पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है भाई, अपॉन में आगे 3 कॉस स्क्वायर एक्स है, 3 कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आएगा पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू माइनस एच। ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई साहब, लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1 माइनस साइन क्यूब, देखो साइन 90 माइनस थीटा, यह है पाई बाई टू मतलब 90, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। पता होगा आपको, नहीं पता तो फिर भी लिख दिया मैंने। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, सॉरी साइन थीटा। ठीक है ठीक है ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब एच। ठीक है भाई, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 3 साइन स्क्वायर एच। ठीक है भाई, ओके आगे बढ़ते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो भाई ये जो बन रही है 1 माइनस कॉस क्यूब एच, ये क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस क्यूब एच बन रहा है, 1 माइनस कॉस एच नहीं बन रहा है ना। आप डायरेक्ट फॉर्मुला अप्लाई नहीं कर सकते, ये बन रहा है 1 माइनस कॉस क्यूब एच। मैंने आपको बताया था 1 प्लस कॉस एच मतलब 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा को बताया था, ये 1 माइनस कॉस क्यूब बन रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली वो अप्लाई नहीं कर सकते ना, तो पहले से इसे खोलते हैं, है ना। इसे खोलेंगे कैसे, देखो ये फॉर्मूला होता है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और साइन स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है ना, 10th क्लास में पढ़ा हुआ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ देखो मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्यों लिखा भाई, तो मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब इससे लिखा ना, तो ये 1 है, तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 1 क्यूब माइनस कॉस क्यूब, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब करूँगा तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए माइनस बी। तो ए क्या मेरा 1 है, बी क्या मेरा कॉस एच है ना, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी, समझ आई। फिर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर मतलब इसका 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 1 इंटू कॉस एच। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर को भी हम कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। ठीक है भाई, अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आने वाली होगी। लिमिट एच टेंस टू जीरो, 1 माइनस कॉस एच, फिलहाल के लिए ऐसे रहते हैं, 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर एच और ये बनेगा प्लस कॉस एच, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे भी। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब तुम्हें दिख रहा होगा, तो 1 माइनस कॉस एच से 1 माइनस कॉस एच कट गया, क्या कहानी रही, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच 3 1 प्लस कॉस एच। देखो यहाँ ध्यान दो, देखो एच की वैल्यू मैं 0
पुट करता हूँ, कब पुट करता हूँ, जब मेरे को ऐसे इंटरडिटरमिनेंट फॉर्म ना बने। इंटरडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब होता है कि 0/0 ना बने, है ना, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरी, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे h के लिए 0 पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे h के लिए क्या पुट कर दूँ, 0 पुट कर दूँ, है ना, तो क्या होगा, देखो अगर मैं h के लिए 0 पुट करूँ तो डिनोमिनेटर क्या होगा, cos 0। cos 0 क्या होता है, cos 0 sin 90 के बराबर होता है ना, याद अगर हो तो cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो डिनोमिनेटर में कोई दिक्कत वाली बात आने नहीं वाली है ना, तो मतलब यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी अगर मैं h के लिए 0 पुट कर दूँ, तो डायरेक्ट मैं h के लिए 0 पुट कर रहा हूँ, है ना। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, h की जगह 0 पुट डाल दे बस मैंने, cos 0 3 1 प्लस बस h की जगह 0 डाल दिया। क्यों डाला, मैं और जगह क्यों नहीं डाल सकता 0। और देखो अगर मैं और क्वेश्चन पे अगर आप देखोगे ना, अगर आप और कुछ, सॉरी मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वन शॉट कंटिन्यूटी पे आऊँ, ठीक है, ठीक है, देखो अगर मैं और जगह 0 पुट करूँगा ना डायरेक्ट, है ना, तो वहाँ पे एक बेकार फॉर्म बन जाएगी कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट देखो, अगर मैं यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट 0 पुट करता तो 0 का क्यूब, 0 क्यूब क्या होता है, 0 होता है, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता मैं, है ना, डायरेक्ट पुट। हाँ, मैं अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो आप पुट कर दो, है ना, अगर दिक्कत बन रही है तो आप वहाँ पे पुट नहीं कर सकते आप 0, ठीक है। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी था कि अगर मैं π/2 पुट कर देता यहाँ पे, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं π/2 डायरेक्ट पुट कर देता, तो साइन 90 को cos 90 क्या होता है, साइन 0 के बराबर होता है, तो डायरेक्ट 0 बन जाता, डिनोमिनेटर 0 बन जाता, डायरेक्ट पुट नहीं कर सकता, है ना। बट यहाँ पे अब पुट 0 पुट करने से कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकती है ना। और 0 डालूंगा तो क्या होगा, cos 0 साइन 90 के बराबर होगा, 1 होगा, है ना, cos 0 फिर 1 होगा, 3 1 प्लस cos 0 फिर 90 के बराबर 1, क्या 3/3 इंटू 2 क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो भाई एफ भी आ गया, LHL भी आ गया, है ना। देखो पी की वैल्यू से निकल जाएगी, देखो एफ π/2 पी है, LHL मेरा 1/2, तो पी तो निकल गया, बट अब क्यों निकालना बाकी है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, RHL को सॉल्व करना पड़ेगा ना, RHL ऑफ fx, समझ आ रहा है ना, एट एक्स इक्वल टू π/2। RHL के लिए क्या करना पड़ता है, x के लिए क्या पुट करनी पड़ती है, π/2 माइनस प्लस सॉरी π/2 प्लस h पुट करनी पड़ती है ना। कैसे कहते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 कहाँ पुट करनी पड़ेगी, जहाँ पे x के लिए π/2 से क्या होगी, बड़ी होगी, x के लिए π/2 से कहाँ बड़ी है, यहाँ पर बड़ी है ना। तो x की जगह क्या पुट करना है, π/2 प्लस h पुट करना है। तो क्या यार वैल्यू क्या ये है, q1 माइनस साइन एक्स है ना, q1 माइनस साइन x की जगह आएगा π/2 प्लस h, और डिनोमिनेटर क्या है यार, डिनोमिनेटर पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, पाई माइनस 2 x का x है यहाँ पे ना, π/2 प्लस h, इसको ठीक है, चलो भाई सॉल्व करते जल्दी से, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 q1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा, भैया साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, ये आपको पता नहीं, आई डोंट नो कि आपको पता होना, पता मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो भाई बहुत आसान होता है निकालना, कभी साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस 180 माइनस थीटा, कुछ भी ऐसा भी कभी भी आए ना, इसे निकालने का तरीका बहुत आसान होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेंट होता है, इसे ऐसे पढ़ते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। आफ्टर मतलब ऑल, ए मतलब ऑल, एस मतलब होता है साइन और कॉसेक, टी मतलब होता है टेन और कॉट, सी मतलब होता है कॉस और सेक, मतलब इन क्वाड्रेंट में ये लोग पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब लोग नेगेटिव होते हैं, ठीक है। ये 0, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, π/2, ये 180 डिग्री है, पाई 270 डिग्री, 3π/2, ये 2π 360 डिग्री, ठीक है। तो पाई को 180 डिग्री की, ये शायद पढ़ा होगा आपने, है ना, पाई रीडिंग को ये पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, है ना। तो ये 90 डिग्री को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो देखो निकालने का तरीका बहुत आसान होता है, जब भी अभी कभी ऐसा क्वेश्चन है ना, साइन 90 प्लस थीटा निकालो, साइन 90 माइनस थीटा निकालो, या कॉस 180 प्लस थीटा निकाल दो, ऐसे बहुत बार तुम आओगे, है ना, या कॉस 180 माइनस थीटा निकालो, ऐसे बहुत से क्वेश्चन ऐसे बहुत बन सकते हैं ना। कभी ऐसे क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करोगे, 2 स्टेप होते हैं इनके निकालने, कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है पुट साइन, साइन डालो, और दूसरा होता है पुट फंक्शन, बहुत सिंपल है। अभी समझ नहीं आ रहा भाई साइन और फंक्शन का मतलब क्या है। देखो क्या होता है कि जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन मतलब ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइन है ना यार, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो है ना, 90 वाली और 3π/2 वाली, इस वर्टिकल लाइन में फंक्शन चेंज करते हैं, फंक्शन चेंज करते हैं, है ना। फंक्शन चेंज करते बोले तो कि जो इसकी फंक्शन चेंज करते हैं, मतलब मैं कहाँ लिखूँ यार, यहाँ लिख देता हूँ कि π/2 जो वर्टिकल लाइन है,
फंक्शन चेंज करते हैं, फंक्शन चेंज करते हैं मतलब साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक है। और फिर टेन चेंज होता है सेक में, सेक चेंज होता है वापस टेन में, है ना, सॉरी गलत करते हैं। टेन चेंज होता है कॉट में, कॉट चेंज होता है टेन में, और सेक चेंज होता है कोसेक में, और कोसेक चेंज होता है वापस सेक में, ठीक है। ऐसे होता है कि जब भी 90 वाला आए ना, ये 90 या देखो ये 90 वाला आए या 270 वाला आए तो हमेशा फंक्शन चेंज होंगे, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन में फंक्शन चेंज नहीं होते, हॉरिजॉन्टल लाइन में फंक्शन चेंज नहीं होते, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई मैंने इसमें फंक्शन चेंज नहीं होते, ठीक है। तो करना क्या है, पहले साइन पुट करो फिर फंक्शन पुट करो। साइन मतलब कि उधर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं समझाता हूँ। जैसे 90 प्लस थीटा, पहले देखो क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 कौन सा, ये वाला लाइन है, 90 प्लस, प्लस मतलब आगे बढ़ूंगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पहले साइन पुट करते हैं, प्लस है माइनस है क्या है, तो साइन क्या है, प्लस है, प्लस है माइनस है, प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक आता है। यहाँ बना दूँ क्या ढंग से एक बार, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए मतलब ऑल, यहाँ होता है साइन और कोसेक, टी मतलब टेन और कॉट, कॉस और सेक, सिंपल। 0 डिग्री 90 डिग्री बोलो या पाई बाई 2 बोलो एक ही बराबर बात है, 180 डिग्री बोलो या पाई बोलो एक ही बात है, 270 डिग्री बोलो या 3 पाई बाई 2 बोलो एक ही बात है, 2 पाई बोलो या 360 डिग्री बोलो एक ही बात है। समझ आ रही है कहानी, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन में फंक्शन चेंज होंगे। फंक्शन कैसे चेंज होंगे ये बता दिया मैंने, साइन एक्स चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा वापस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, ठीक है। और जो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें फंक्शन चेंज नहीं होते, जैसा फंक्शन था वैसे रहता है, ठीक है भाई। तरीका क्या है, तरीका सिंपल है, 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है साइन, साइन बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है। दूसरा है फंक्शन, कि फंक्शन लिखो, चेंज होगा नहीं होगा, सिंपल, बहुत सिंपल रहता है, कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। तो देखते हैं 90 प्लस थीटा, भाई 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, देखो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, सेकंड साइन बताओ, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव रहता है, देखो साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। फिर देखो फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, 90 है, 90 फंक्शन चेंज होगा, हाँ 90 फंक्शन चेंज होगा, तो 90 वर्टिकल लाइन है, फंक्शन साइन हो जाएगा कॉस में, कॉस थीटा, सिंपल डन। ये देखो 90 माइनस थीटा, 90 ये रहा 90 है ना, ये 90, 90 माइनस मतलब पीछे जाएंगे, पीछे जाएंगे एंगल कम होगा, आगे जाएंगे एंगल बढ़ेगा, 90 माइनस पीछे जाएंगे, तो यहाँ पे तो भाई हर कोई पॉजिटिव है तो प्लस, 90 फंक्शन चेंज होगा, हाँ होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, सिंपल है भाई। 180 प्लस थीटा, 180 का है भाई, ये लाइन है 180 वाली, ये 180 वाली लाइन है, 180 प्लस, प्लस मतलब आगे जाना है, इधर आना है, पहले साइन पुट करना है, ये मैंने कहा कॉस लिखा है कॉस, तो यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, कॉस तो नेगेटिव होता है तो माइनस आएगा। क्या 180 फंक्शन चेंज होता है, नहीं हो रहा, कॉस का कॉस आएगा, कॉस थीटा, समझ आ रही बात। 180 माइनस थीटा, 180 कहाँ है, ये 180, 180 माइनस करूँगा तो कहाँ आऊँगा, पीछे आऊँगा, पॉजिटिव नेगेटिव 180 माइनस, माइनस में पीछे जा रहा हूँ मैं, है ना, पीछे जा रहा हूँ, तो फंक्शन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कॉस नेगेटिव और 180 फंक्शन चेंज होगा, नहीं होगा, कॉस थीटा, ऐसे बहुत सारे फंक्शन बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या था भाई हमारा, हम कहाँ फंसे थे बीच में, हम यहाँ पे थे, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू, ये चीज़ समझ आई तो ठीक है ना। मैं इसके लिए अगर सेपरेट वीडियो बनानी होगी तो मुझे बता देना, मैं इससे सेपरेट वीडियो बना लूँगा इसकी, ठीक है, ठीक है। क्यू 1 माइनस था प्लस था, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच, ठीक है, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस एच और डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच, पाई बाई 2 प्लस एच, ठीक है भाई। कंटिन्यू करते, ठीक है, वापस लिमिट एच टेंस टू 0, क्यू 1 माइनस क्या बता भाई, साइन 90 प्लस थीटा, पहले साइन बताओ, पॉजिटिव होगा 90 प्लस, 90 प्लस क्या होगा, 90 प्लस इधर वाले में होगा, साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, 90 पे फंक्शन चेंज होता है, हाँ बस चेंज होता है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ आ रही बात। नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, नीचे वाला क्या, पाई होल स्क्वायर, ऐसे 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना भाई, 2 पहले से मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का आएगा और इधर आएगा तो माइनस का 2h आएगा, ठीक है भाई। लिमिट एच टेंस टू 0, देखो भाई ऊपर दिख रही है तुम्हें फॉर्म, 1 माइनस कॉस एच, देखिए फॉर्म है ना भाई, 1 माइनस कॉस एच का होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाता है, एच है तो क्या हो जाएगा, h बाय 2 हो जाएगा, ठीक है।
पाई से पाई कटेगा, ये बचेगा -2h। -2h का होल स्क्वायर है, -2h का होल स्क्वायर क्या होगा 4h²। भाई अब तो सिंपल हो गया कहानी, अब तो हमें देखी भी लग रही है कहानी। साइन है, साइन है, साइन वाली चीज़ है। साइन का मैंने बताया था कैसे करेंगे, इसे अलग कर देते, पहले नंबर को अलग, क्यू अलग करो, 2 को भी ऐसे रखो, 4 को भी ऐसे, नंबर ऐसे अलग रख लेते, पहले साइन वाली भी कहानी करते हैं ना। साइन h/² है, अलग कर दो भाई सबसे पहले, सिंपल, जितना सिंपल रखेंगे उतना सही है। स्क्वायर अलग अलग कर दिया है ना। फिर देखो ये भी h² था, इसे भी अलग अलग कर दो। समझ आ रही नई बात क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, है ना। अब यहाँ पे क्या सीन है कि h/2 है, यहाँ भी h/2 होता तो बात बन जाती, h/2 होता तो बात बन जाती। बना दो भाई, h/2 बना दो, यहाँ पे बाई 2 करना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई 2 भी करना पड़ेगा, h/2 यहाँ भी कर दो, यहाँ भी करना पड़ेगा, सिंपल है। देखो ये चीज़ 1 हो गई, ये चीज़ 1 हो गई, बस बाकी बची हुई चीज़ें लिख दो, q × 2 4। देखो ये देखो 2 बचा हुआ है, अभी ये 2 बचा हुआ है ना, 1/2 बचा हुआ है 1। देखो यहाँ भी ये 2 बचा हुआ है 1। समझ आ रही बात, जो कट रहा काट दो भाई, 2 से 2 कटा और कुछ नहीं कट रहा, तो बच रहा है q/8। ठीक है भाई, तो RHL जो आया वो मेरा q/8 आया है ना। तो फंक्शन कंटिन्यूस, उसका मतलब f0 = LHL = RHL। f0 कितना था भाई मेरा, f0 था मेरा f0 है मेरा p, 0 नहीं है यार मेरा π/2, सॉरी π/2 कितना था, p था मेरा। LHL कितना आ रहा था मेरा, LHL आ रहा था मेरा 1/2, LHL 1/2 आ रहा है मेरा, LHL 1/2 आ रहा है, RHL मेरा q/8 आ रहा है। सॉल्व कर लो भाई, p और q के लिए निकालनी है। देखो ये तो बहुत आसान है, p के लिए 1/2 आ गई इन दो इक्वेशन से, q के लिए क्या, इन दो को उठा लो, 1/2 = q/8, q = क्या, 8 ऊपर जाएगा, 8/2 4, q के लिए आ गई 4। ठीक है भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हो गया ना। तो क्वेश्चन नंबर ये था 9वां था ये ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ लिखा मैंने, ये रहा, f(x) = sin a + 1। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चन साइड में लिखे हुए, और ये किसी ना किसी ईयर में आ रखे हैं। ठीक है, तो मैं ईयर मेंशन नहीं कर रहा कि कौन सी ईयर में आ रखे हैं, ठीक है, बट प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। ठीक है, 2 है √1 + bx - 1/x, x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर। देखो फिर वही कहानी आ गई यहाँ पर, इसके 3 बिहेवियर हो गए, है ना भाई, कि जब 0 से छोटा है, ध्यान दो, जब x क्या है 0 से छोटा है तो इसका ये बिहेवियर है, सही बात है ना। 0 के बराबर है ये बिहेवियर है, 0 से बड़ा है ये बिहेवियर है, मतलब छोटा वाला LHL में आ जाएगा, बराबर वाला 0 में आ जाएगा, बड़ा वाला RHL में आ जाएगा। सिंपल कहानी है भाई हमारी। ठीक है, करते पहले f0 निकालते। अच्छा क्वेश्चन क्या था, सॉरी यार क्वेश्चन तो मैंने बताया नहीं। तो ये f(x) है, ये तुम्हारा क्या है f(x) है। तो क्वेश्चन सेम वही है कि हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। क्या क्वेश्चन है, सेम, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, है ना, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस। सेम वैसी क्वेश्चन है, कंटिन्यूस एट x = 0, x = 0 पे कंटिन्यूस है तो a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, वही 3 चीज़ निकालेंगे, f0 कितना है, क्या f0 किसके बराबर है, 2 के बराबर है ना, तो f0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड LHL निकालेंगे, LHL ऑफ f(x) एट x = 0, है ना। तो इस वाले केस में x के लिए क्या पुट करते हैं, 0 - h पुट करते हैं, 0 - h मतलब -h पुट करते हैं, है ना। कैसे करेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 - h, है ना, लिमिट s टेंड्स टू 0 -h पुट करना है ना, LHL में पुट करना है, LHL बोले तो यहाँ पे पुट करना है ना। तो क्या है भाई, ये कहानी क्या, sin a + 1, sin a + 1 x की जगह पुट करना है -h प्लस 2 sin h की जगह पुट करना है -h, sin यार ये x की जगह पुट करना है -h। ओके, इसे सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है सॉल्व करना, है ना। साइन वाली फॉर्म बननी इजीली सॉल्व भी हो जाएगा।
अलग अलग कर देते हैं इससे, है ना। लिमिट एस टेंस टू 0 साइन ए प्लस 1 माइनस एच, साइन ऑफ कैसे, माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा मैंने बताया था, वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ना, ये बताया था मैंने। साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो जो ये माइनस साइन ये बाहर आ जाएगा बेसिकली, कहने का मतलब ये है मेरा। माइनस एच को यहाँ लिख देते हैं, माइनस एच प्लस अलग अलग ले लो, लिमिट एच टेंस टू 0, क्या ये 2 साइन, फिर वही साइन माइनस एच है तो ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस था ऊपर, बाहर मैंने माइनस कर दिया, अपर में माइनस एच, कुछ नहीं किया मैंने, ये एच को अलग अलग ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, सेम वही कहानी है भाई, यहाँ पे भी क्या कहानी है कि ये जो अंदर है अगर सेम नीचे होता तो बात बन जाती, ये जो अंदर है सेम नीचे होता तो बात बन जाती, है ना। देखो एच एच यहाँ पे तो बात बन रखी है, यहाँ बात नहीं बनी, यहाँ पे चाहिए a प्लस 1 इंटू एच चाहिए, और नीचे क्या सिर्फ और सिर्फ एच है ना। तो मुझे इस वाले को बात बनाने के लिए क्या करना है, देखो पहले तो मैं ये माइनस से माइनस काट देता हूँ, यहाँ पे कहानी करता हूँ ना। इसको बनाने के लिए मुझे a प्लस 1 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो a प्लस 1 मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, समझ आ रही है बात, ये इससे मल्टीप्लाई है, ठीक है। और यहाँ पे तो साइन एच बाई एच यहाँ तो 1 हो गया, और यहाँ भी ये जो चीज़ है ये 1 हो गई, समझ आई बात। तो क्या बनेगी कहानी, लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस 1 यहाँ बनी, ये चीज़ तो 1 हो गई इंटू 1 माइनस, है ना, ये भी 1 हो गई, है ना। तो ये बनी, देखो माइनस एक यहाँ पे भी था तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, प्लस ये 1 हो गया तो बनेगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो एच टेंस टू 0 तो मैं पुट कर चुका हूँ यार, डालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये ए प्लस 1 प्लस 2 ए प्लस 3, ठीक है। एल एच एल निकला है, आर एच एल निकालना बाकी है, आर एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू, एक्चुअली थोड़ा सा रुक रुक के चल रहा है, एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है, ठीक है। एफ हाँ कैसे निकालते हैं, लिमिट एस टेंस टू 0, एफ क्या पुट करते हैं, एक्स प्लस एच पुट करते हैं, 0 प्लस एच पुट करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0, कहाँ पुट करना है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। x की 0 से कहाँ बड़ी है, नीचे ग्रीन वाले में बड़ी है ना। तो यहाँ पे बस x की जगह h पुट करना है, 0 प्लस h क्या होता है, h ही होता है ना, तो x की जगह पुट करना है, h पुट करना है। तो क्या बनी कहानी है, रूट ऑफ 1 प्लस बी एक्स की जगह h माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है। देखो भाई ये थोड़ा अलग है ना, यहाँ पे साइन कॉस कुछ नहीं आ रहा है ना। और अगर मैंने यहाँ पे h के लिए अगर 0 पुट करूँगा ना, देखो अगर ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे h के लिए 0 पुट करूँगा तो क्या होगा, h0 तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन है कि रूट रूट वाला, तो वहाँ पे एक चीज़ है रैशनलाइजेशन, है। रैशनलाइजेशन थोड़ा दिमाग में रखना है ना। रैशनलाइजेशन बोले तो जैसे ये रूट ऑफ 1 प्लस बी एच माइनस 1 है ना, तो सेम इसी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो बट साइन चेंज के साथ, है ना। -1 है +1, सिंपल, ठीक है। कभी ऐसे कुछ रूट रूट वाला तो ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना होता है कि जो भी है ना उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, ठीक है। अब देखो भाई क्या होगा इससे करने से क्या होगा, लिमिट एस टेंस टू 0, ये क्या बन रहा है, देखो देखो ध्यान दो, अगर से पूरा ए मानो a माइनस बी, ये क्या हो गया a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लगा सकता हूँ, देखो इस पूरे को a माना था ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय h, ये ऐसे रहेगा ना, रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्वायर से ये कटेगा, है ना। क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन एच इंटू रूट ऑफ 1 प्लस बी एच प्लस 1, ठीक है। 1 से 1 कटा तो आएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 बी एच बाई एच 1 प्लस बी एच प्लस 1, ऐसे एच कटेगा। अब देखो अगर आप अब एच के लिए 0 डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। एच के लिए आप 0 डाल दो, लिमिट एच टेंस टू 0
एक्चुअली आप जीरो डालते हो, इसे हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। एक्चुअली जीरो डालोगे, देखो जीरो डालने से देखो क्या हुआ, देखो पहले क्यों नहीं डाल रहा था मैं जीरो, जीरो अगर मैं पहले डाल रहा था तो डिनोमिनेटर क्या बन जा रहा था, जीरो बन रहा था, तो डिनोमिनेटर जीरो, वो दिक्कत वाली बात है ना। अब डालूंगा तो अब नहीं आएगा, देखो अगर मैं एच यहाँ पे जीरो डाल दूँ अगर डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा, 1 प्लस बी इंटू जीरो प्लस 1, सही बात है, ठीक है। तो क्या बनेगी बात, बी अपॉन में, देखो जीरो नहीं बन रहा, बी इंटू जीरो जीरो, बट रूट ऑफ वन प्लस वन, रूट ऑफ वन वन होता है, वन प्लस वन टू, समझ आई बात। तो ये आपका बन गया आर एच एल, ठीक है, ये एल एच एल है और एफ जीरो है, तो अब बस ए और बी के लिए निकालनी है। तो क्या होगा, एफ जीरो इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। ओके, एफ जीरो कितना है मेरा, 2 है, 2, एल एच एल आया मेरा ए प्लस 3, आर एच एल आया बी बाई 2। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये दो एक साथ उठा लो, 2 इक्वल टू ए प्लस 3, ए की वैल्यू क्या आएगी, -1 है ना, और इन दो को एक साथ उठा लो कि 2 इक्वल टू बी बाई 2, बी के लिए आ जाएगी 4, ठीक है। अरे यार चल क्यों नहीं रहा ये, बी के लिए होगी 4, ठीक है, तो ए और बी के लिए निकल गई, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि एफ एक्स इक्वल टू रूट 1 प्लस के एक्स माइनस 1 माइनस के एक्स अपॉन में एक्स एंड 2x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1। ये कहानी है कि इफ़ -1 ग्रेटर देन, यहाँ पे इफ़ -1 ग्रेटर देन x लेस देन 0, इफ़ 0 लेस देन x लेस देन 1, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ़ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है और हमें फिर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो सेम वही है ना, तीन चीज एफ जीरो एल एच एल आर एच एल, कहानी खत्म करते हैं इसकी, ठीक है। देखो पहले एफ जीरो निकालते हैं, एफ जीरो कब निकालेंगे, जब x के लिए किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी ना। देखो ध्यान दो, कहाँ बराबर है भाई, x के लिए जीरो के बराबर, देखो इधर है नहीं है, ठीक है, जीरो के बराबर है, ठीक है। तो x के लिए जीरो डाल दो, 2 इंटू जीरो प्लस 1, 0 माइनस 1, तो क्या आएगा, 1 बाई 1 अपॉन -1 -1 आएगा, ठीक है, डन। एल एच एल निकालते, पहली चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ एल एच एल निकालते हैं, एल एच एल ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो क्या करते बताया था मैंने कि क्या करते हैं, पुट एक्स की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 0 माइनस एच पुट करते हैं, है ना। तो कैसे करेंगे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या डालनी है, -h डालनी है, और कहाँ डालनी है, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी हो, जहाँ पे x की वैल्यू 0 से क्या हो, छोटी हो ना। ध्यान दो x की वैल्यू देखो 0 से छोटी यहाँ पर है, कौन सा फंक्शन है, इस वाले फंक्शन में है नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या डालनी है, -h डालनी है, -h भैया डालते हैं, यह है रूट, ध्यान देना 1 प्लस के, एक्स की जगह डालना -h, ठीक है, रूट फिर है माइनस, फिर है रूट 1 माइनस के एक्स है, 1 माइनस के एक्स की वैल्यू डालिए -h, ठीक है भाई, अपॉन में x की वैल्यू डालनी -h, ठीक है। करते हैं इसे, जल्दी करते हैं थोड़ा सा, लिमिट एस टेंड्स टू 0, 1 प्लस के एक्स से माइनस है तो माइनस आ जाएगा, है ना, आगे सिंपल है, 1 माइनस के एच, और ये प्लस बन जाएगा 1 प्लस के एच अपॉन -h। देखो फिर वही बात, देखो मैंने भी बताया था, जब भी ये रूट वाली आए ना, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को सेम इसी से, बट साइन चेंज कर देना, माइनस का जगह प्लस कर देना, है ना। सेम अभी लास्ट क्वेश्चन कराया था, है ना, तो सेम यही चीज़ होगी, क्या होगी, 1 माइनस के एच, बस ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, है ना, रैशनलाइजेशन कर दो इसका, रैशनलाइजेशन, सिंपल, सेम चीज़ से करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड, इसे रैशनलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। कभी भी ऐसी कोई रूट वाला आ जाए ना, तो उसे सॉल्व करने के लिए ये करना है, ठीक है, साइन चेंज मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम थिंग, ठीक है, ठीक है, सेम वही। देखो अगर आप इसे देखो, तो अगर आप इस पूरी चीज़ को ना, ध्यान दो, अगर आप इस पूरी चीज़ को अगर ए मान लो, ये ए है, देखो ये भी ए है ना, और इस वाली चीज़ को अगर आप बी मानो, बी, ये बी है ग्रीन वाला बी, तो क्या बन रहा है, ये बन नहीं रहा क्या कि ए माइनस बी
ए प्लस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट में 1 माइनस के एच ए स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस के एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पूरी कहानी आएगी यहाँ पे 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच, डन। स्क्वायर से रूट कटा, स्क्वायर से रूट कटा, लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस के एच माइनस, ये माइनस से पूरा साइन चेंज हो जाते हैं, है ना, तो 1 माइनस के एच माइनस 1 माइनस के एच आएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस एच, सेम ये पूरी कहानी आएगी 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच, ठीक है भाई। प्लस 1 माइनस 1 कटा, माइनस के एच माइनस 2 के एच हो जाता है, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 2 के एच डिवाइडेड बाई माइनस एच 1 माइनस के एच प्लस 1 प्लस के एच, माइनस से माइनस एच से एच कटा। देखो अब मैं एच के लिए अगर अब जीरो डालूंगा, अब कोई दिक्कत, देखो अगर मैं पहले एच के लिए जीरो डालता, देखो ध्यान दो, अगर मैं पहले एच के लिए जीरो डालता तो डिनोमिनेटर में देखो जीरो आ जाता, दिक्कत हो जाती है ना, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे जीरो नहीं डाली, बट मैं अब जीरो डाल सकता हूँ, अब कोई दिक्कत पैदा नहीं होगी, है ना। एच के लिए जीरो डाल दो तो 2 के, देखो ये एच तो कट गया, इसकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ जीरो डाल दो तो क्या देगा 1 माइनस के इंटू जीरो प्लस 1 प्लस के इंटू जीरो, 2 के जीरो हो गया रूट 1 प्लस रूट 1 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा ऊपर, है ना, तो डायरेक्ट क्या आएगा के आएगा, ठीक है। तो निकाल दी हमने, ये भी निकाल दी, F0 निकाल दी, LHL निकाल दिया, तो बस हो गया F0 बराबर इक्वल टू LHL, F0 आ गया मेरा -1, LHL आ गया के इक्वल टू -1, ठीक है। के की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो हमने क्या करा आज, हमने क्या करा, हमने जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे ना, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में कुछ करें, 11 क्वेश्चन में करें, है ना। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, बाय।